क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। पिछली वाली वीडियो के अंदर जो व्यूज आए ना, जो रिस्पॉन्स आया वो काफी भयंकर था, मेरे लिए तो काफी अच्छा था। जितने भी लोगों ने कमेंट्स किया ना उन सबको पहले तो बहुत सारा थैंक यू। बेशक कुछ आपने बोला हो, कुछ गलत बोला हो, व्यू की फैन आमी हो, कोई भी हो, बस थैंक यू सो मच कि आपने कमेंट किया, दैट मीन्स अ लॉट। और उसी के साथ पिछली वीडियो थी बहुत बड़ा बॉम्बर, लेकिन अगली वीडियो और बहुत बड़ा बिग बॉम्बर होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं सेकंड एफिलिएट का सीन। और सेकंड एफिलिएट में आपको बताने वाला हूँ छोटा मोटा एफिलिएट नहीं होगा। इसके अंदर हम ऐसे कैरेक्टर से मिलने वाले हैं जिन्होंने अपने पास्ट लाइफ के अंदर गन से लड़ाई करी थी, और गन से लड़ने के लिए ये लोग पागल हो रहे हैं। एक बंदा ऐसा है जिसको गन खुद इतना बढ़िया रिकॉग्नाइज करता है, कहता है कि इस बंदे ने यामाकाजी क्लैन को उड़ाने की कोशिश करी थी सिर्फ और सिर्फ अपने बैट से, वो भी चैन बांध कर। भाई साहब ये बंदा बहुत तगड़ा है। और उसके बाद हम मिलने वाले हैं जे किम के पप्पा से, नॉट दैट पप्पा, जे किम के बिग डील के पप्पा से। ओके अरे काफी है इतना तो हुक। अभी चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना, ताकि मेरे को थोड़ी सी रीच मिल जाए और मेरे पास कुछ व्यूज आ जाए इस पूरी मेहनत की वजह से। सिर्फ एक कमेंट, कुछ भी। ओके ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं डैनियल स्कूल के अंदर होता है परफेक्ट बॉडी वाला, और वो यही सोच रहा होता है कि यार जीहो के साथ मुझे कुछ तो मतलब मेरे को समझना चाहिए था, उसके साथ जो हुआ है ना वो बहुत गलत है, मैं शायद और कुछ अच्छा करके उसे बचा सकता था। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जैक आता है और वो उससे पूछता है डैनियल क्या तू आज भी वहाँ पे जाने वाला है वर्कर्स के पास, जिसपे ये कहता है हाँ मैं जाने वाला हूँ। लेकिन हमें पता चलता है जैक एक बात कहता है कि भाई देख, पहले तो जीहो हमारे पास से जा चुका है और मुझे लगता है कि तू वर्कर्स के पास जा रहा है और इस चक्कर में हम लोगों का तेरे ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो रहा है, तो या तो तू सच बता दे या फिर कुछ तो गड़बड़ है। और ये बोल के, ये चीज बोल के ये बंदा चला जाता है। और यहाँ डैनियल सोचता है क्या मैं सच बताऊं या नहीं बताऊं, लेकिन फिर ये डिसाइड करता है कि मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि अभी नहीं बता सकता हूँ, अभी राइट टाइम नहीं है। और फिर ये बंदा चला जाता है युगने की गाड़ी में। और यहाँ पर ये गाड़ी में बैठे बैठे अपना डैनियल युगने से कह रहे होते हैं कि भैया क्या बात है, मैंने इतनी मुश्किलों से अपने दोस्त को धोखा देके पता नहीं क्या क्या करके सेकंड एफिलिएट के चक्कर में आया हूँ और आप मेरे को लेके ही नहीं जा रहे हो। जिस पर युगने कहता है कि सोचने वाली बात है, लेकिन इतना मुश्किल वाला काम नहीं है, चल मैं तेरे को सेकंड एफिलिएट लेके चल लेता हूँ। जिस पे ये कहता है कि इतने आराम से कैसे मान गया ये बंदा, बट ऑब्वियसली युगने कहता है देख लेते हैं भाई तू क्या ही कर लेगा। और फिर बाद में डैनियल को ये लेके आ चुका है सेकंड एफिलिएट के अंदर। फिर यहाँ पर जब डैनियल उतरता है ना, तो युगने उससे पूछता है कि डैनियल तुझे क्या लगता है कि द ह्यूमन साइड की जो डार्केस्ट साइड है ना वो कहाँ पे देखने को मिलती है। डैनियल कहता है डार्केस्ट साइड ऑफ ह्यूमन मोस्ट प्रोबेबली शायद आर्मी के अंदर, क्योंकि वहाँ पे मौतें लोग बहुत ज्यादा होती हैं। इसमें युगने बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुझे बताता हूँ कि द डार्केस्ट साइड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है। ये कसिनो है जो सेकंड एफिलिएट का मेन हेडक्वार्टर्स है या फिर कहो बेस है, और यहाँ पर दुनिया भर के लोग हर एक कंट्री से आए हुए हैं। यहाँ पर ये लोग कसिनो खेल रहे हैं और ऑब्वियसली कसिनो एक लीगल चीज है। लेकिन इतने में हम देखते हैं डैनियल कहता है मुझे समझ आ गया कि यही बिजनेस है ना जो तू चला रहा है सेकंड एफिलिएट के लिए, मुझे समझ आ गया है, अब मुझे समझ आ गया, मैं तेरे को पकड़वा दूंगा। इतने में युगने कहता है ओए पागल, कसिनो इलीगल है ही नहीं। और इसमें इतना बुरा भाई के साथ हुआ कि ओरा -999 हो गया। फिर युगने बताता है कि कसिनो इलीगल हो सकते थे अगर हम इस कंट्री में, इस कंट्री के लोगों के लिए रखते, बट अगर हम फॉरेनर्स के लिए रखते हैं तो कसिनो इलीगल नहीं होते। मतलब दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें तो ये प्लेस लीगल है। और फिर ये कहता है अरे मिस्टर डैनियल पार्क आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर ये बंदा छोटी वाली बॉडी में कह रहा होता है कितना एम्बैरेसिंग था। फिर ये बंदा यहाँ लेट जाता है अपनी बड़ी वाली बॉडी के ऊपर, और ये बंदा पेट पे भी लेट सकता था, लेकिन पता नहीं थाइज में क्या इंटरेस्ट है। थाइज में इंटरेस्ट तो होता है ब्रो, लेकिन होता है ना, कमेंट करके बताओ होता है ना। अब डैनियल कभी इसके ऊपर बैठ रहा है, कभी नीचे बैठ रहा है। फिर ये सोच रहा होता है कि यूजिन मतलब युगने इस पे अब ट्रस्ट तो करेगा नहीं, क्योंकि इसने जो कांड किया है वो थोड़ा अजीब था। फिर ये सोचता है मैं करूँ तो करूँ क्या, कुछ तो करना पड़ेगा। और इसके पास एकदम से एक आइडिया आता है और ये कहता है अरे हाँ मैं ऐसे पता लगा सकता हूँ कि इलीगल बिजनेस क्या रन कर रहा है सेकंड एफिलिएट। अब पता नहीं क्या कोशिश करेगा। और यहाँ हम देखते हैं जंगल के सीन, जहाँ पर एक बहुत ही प्रिटी लड़की, ये मैरी किम है, ये बंदी आगे चल रही है और ये गाली दे रही होती है विंजिन को। ऑब्वियसली ये कह रही होती है अरे मटर के छिलके तेरी दिक्कत क्या है, तू यहाँ पे कर क्या रहा है बे। वो बंदा 1 महीने से यहाँ माउंटेन्स के अंदर प्रैक्टिस कर रहा है, और हम देखते हैं ये बंदा लिटरली प्रैक्टिस के नाम पे पेड़ों को उखाड़ के प्रैक्टिस कर रहा है। अब ऑब्वियसली विंजिन चोनलियांग का है, और चोनलियांग के अंदर है ना एक बहुत बड़ी
प्रैक्टिस की जाती है, मार्शल आर्ट मान लो या कुछ भी मान लो, इनकी जो ग्रिपिंग स्ट्रेंथ होती है ना बहुत पावरफुल होती है। ये काइंड ऑफ स्पॉइलर था, सॉरी। और यहाँ हम विंजेंट का बैक देखते हैं और ये बंदा इतना मॉन्स्टर बन चुका है कि बस पूछो मत। और वो कह रहा होता है कि 1 महीना चला गया है क्या, मैं अपने प्राइम में आ चुका हूँ वापस। तो लड़की कहती है प्राइम पागल है क्या, और ये बताता है कि अब मैं उन हाई स्कूलर्स को सबको जान से मार दूंगा। और ये जो पैनल था ना, पीटीजे वाले कई बार तो क्या बना देते हैं। अगर ये पैनल अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दो विंजिन लाइक दिल दिल दिल। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर वॉरेन चाय और अपना मैनेजर के होता है भाई साहब, और ये दोनों प्रैक्टिस करके बैठे और हम देख सकते हैं ये दोनों बहुत ही हैंडसम ब्यूटीफुल, क्या पैनल है क्या बैक है क्या बताऊं, बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, काइंड ऑफ सेक्सी। और ये बात कर रहे होते हैं कि आपकी फैमिली नहीं है, ये नहीं है, फलाना धमकाना। मैनेजर किम कहता है ये फालतू की स्टोरी ना छोड़ ये सब। लेकिन मैनेजर किम फिर इसकी तारीफ करता है कि बेटे तू स्ट्रॉन्ग तो हो चुका है, क्योंकि आज तक सिर्फ तू ही है जो मेरे हार्श इस पूरे के पूरे प्रोसेस को फॉलो अप कर पाया है। और अगर तूने फॉलो अप किया है प्रॉपर्ली तो मैं लिख के देता हूँ ये चीज बहुत बढ़िया रिजल्ट देगी। लेकिन फालतू है ना, कोई भी ट्रेनिंग ऐसे ही करता मत रहियो वरना दिक्कत भी हो सकती है। जिसपे ये कहते हैं अरे यार आप तारीफ कर लो या फिर बेइज्जती कर लो, ऐसे क्यों कर रहे हो। इतने में मैनेजर के मुझसे पूछता है बच्चे तो किसी को लाइक करता है क्या, जिसपे ये कहते हैं लाइक। तो मैनेजर की एक चीज बहुत प्यारी चीज बोलते हैं कि ना अगर तुम किसी को प्यार करते हो बेशक एक रात के लिए करो, लेकिन ऐसा करो जैसा किसी ने ना किया हो, कभी ना किया हो। ऐसा करो कि तुम्हारा दिल चाहता है कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और ये बोलता है, इतने में वो कहता है कि चलो मुझे आप अपनी फैमिली के बारे में तो बता दो। इसमें वो कहता है ट्यूसडे को बताऊंगा, और ये कह के वो साइड हो जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि युग ने ना किसी से मिलने आया होता है सेकंड एफिलिएट के अंदर, और ये बंदी है, एक लड़की है व्हाइट कैट वुमेन, जिसका नाम नेकोर रख रखा है इन लोगों ने, एग्जीक्यूटिव से सेकंड एफिलिएट के। और ये लोग बात करते हैं जिसमें ये कहती है अरे आप कहाँ से आ गए, चेयरमैन तो आता ही नहीं है यहाँ पे। तो वो बोलता है मैं यहाँ पर आया हूँ। इतने में वो कहते हैं लेकिन जो मैच वगैरह था वो खत्म हो चुका है। लेकिन वो कहता है कि मैं यहाँ मैच देखने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि जो सेल्स है ना इस महीने की वो बहुत ऊपर जा चुकी है, मतलब काफी ऊपर गई है पिछली बार से। तो वो सिर्फ एनकरेज करने आया होता है, तो वो खुश हो रही होती है। फिर वो उससे पूछते हैं तो आप है ना अपने थर्ड एफिलिएट और फोर्थ एफिलिएट के हेड के साथ नहीं आया, जिसपे वो कहते हैं कि उन लोगों को यहाँ आना पसंद नहीं है। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, बट उनको नहीं पसंद। फिर बाद में वो लड़की बताती है कि कैसे उन्होंने उस जो मतलब जो पहले ना एक अरीना हुआ करती थी जिसके अंदर ये फाइट कराते थे। अब यहाँ पर सीनुहान पिट रहा होता है, अगर आप लोगों को याद हो सीनुहान कभी सेल हुआ था सेकंड एफिलिएट के अंदर। अगर आप लोगों को नहीं पता तो प्लीज एक बार जाके चेक करो गाइस, मैंने वो वीडियो डाल रखी है जे किम वाली, जिसके अंदर सीनुहान ने अपने आप को बेच दिया था वर्कर्स को। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाकर देखना, काफी इंटरेस्टिंग थी। और यहाँ पर ये बताती है कि उसके बाद में हमने अपना पूरा गेम चेंज कर दिया, क्लब वीवी से अपना वो जो अरीना है वो हटा के इधर शिफ्ट कर दिया, और इसकी जो सेल्स है ना वो काफी अच्छी जा चुकी है। और इतने में हम देखते हैं युग ने यहाँ आता है और वो देखता है इस बंदे ने सब लोगों को तोड़ दिया है और यही लास्ट मैच था इनका। और तोड़ने के बाद में हम देखते हैं ये बंदा कहता है, जो भी नीचे था वो कहता है अरे वाह आप यहाँ पे कैसे सरकार, बहुत टाइम बाद। और मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है ये बंदा कौन है, इसके बालों से पता कर सकते हैं। अगर पता है तो अभी के अभी कमेंट करो कि नाम बताओ कौन है, ठीक है बताओ। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर डैनियल पाक बात कर रहा होता है युग ने यूजिन से। इस बंदे का पूरा नाम यूजिन युग ने ऐसा करके है। तो यहाँ पर डैनियल बात कर रहा होता है कि भैया मैं उस टाइम पे मजाक कर रहा था, आप मेरे को सेकंड एफिलिएट में रहने दो, काम करने दो। जिसपे ये कहता है कि डैनियल अच्छा तो तुझे अब काम करना है तो तुझे पैसे कमाने हैं तो तू एक काम कर कसिनो के अंदर काम कर ले। जिसपे ये कहता है ना सरकार कसिनो में नहीं, कहीं डीप इनसाइड काम करना है जहाँ पे आप गंदा बुद्धा काम करते हो, वहाँ पे पैसे थोड़े ज्यादा मिलेंगे ना। जिसपे वो कहता है क्या बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि सेकंड एफिलिएट का इसके अलावा और कोई बिजनेस है भी। तो डैनियल कहता है प्लीज प्लीज डोंट टेल मी यू डोंट नो एनीथिंग। जिसपे हमारा युग ने कहता है कि भैया चलो ठीक है अगर है भी तो मैं तुझे क्यों बताऊंगा, तुझे पता है ना कि पूरी दुनिया में मैं तेरे को तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करूंगा। तूने थर्ड एफिलिएट फोर्थ एफिलिएट दोनों का भंडा फंड किया था और तू मेरे से इतना शेमलेसली इस चीज के बारे में कैसे पूछ सकता है। जिस पर डैनियल कहता है अरे भैया एक काम करते हैं, हम एक डील रख लेते हैं, मैं ना एक डील बताता हूँ। फिर ये बंदा एक डील बताता है जिसपे युग ने कहता है कि बेटे तू सच में ये वाली डील फॉलो करना चाहता है, तुझे सच मतलब आउट ऑफ एवरीवन तू यहाँ पे आना चाहता है, सेकंड एफिलिएट को ज्वाइन करना चाहता है, वो भी इस डील इस कंडीशन के साथ। अब पता नहीं कौन सी डील और कौन सी कंडीशन करी है, बट ये बंदा अग्री कर रहा है। वो कहता है कि आपके पास भी कुछ खोने के लिए तो है नहीं इस चीज के अंदर, तो मेरे को ऐड होने दो। फिर हम देखते हैं युग ने कैसे बात कर रहा होता है एक बंदे से कि है ना डैनियल ने ये सारी शर्तें रखी और इसके बाद वो वहां जाना चाहता है। और ये सैमुअल सी होता है जो भाई बहुत सही लग रहा होता है। ऐसी बॉडी तो हमें भी चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए भाई कमेंट करो, इस वीडियो को लाइक करो, समझ आ रहा है ज्यादा नहीं, ठीक है। और फिर युग ने इसको सारी बात बता चुका है, और लेकिन फिर बाद में वो सैमुअल कहता है कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। जिसपे युग ने कहता है मुझे भी समझ नहीं आ रहा, बट ऐसे थोड़ा ठीक है क्योंकि अगर मैं डैनियल को वहां पे डिस्पैच कर दूंगा तो मैं ना उसका कनेक्शन बाकी दुनिया से बंद करवा दूंगा, उसको स्कूल जाना भी बंद करवा दूंगा, और फिर बाद में मैं अपना मॉनिटर
करता रहूंगा उसे अंदर से ही। तो सैमुअल कहता है बढ़िया है। तो युग ने बोलता है तेरे को कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ है तो मुझे जरा सजेस्ट करो। जिसपे ये कहता है नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बंदा वहां जा रहा है तो सेकंड एफिलिएट के अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस अवेलेबल हैं, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स हैं वहां पर। और अगर वो सेकंड एफिलिएट में जा रहा है जहां पर सीईओ है ना वो एक लड़की है जो बहुत खूंखार है, अगर वो उसके नीचे काम करने वाला है तो मुझे ज्यादा डर उसके लिए ही लग रहा है, डैनियल पार्क के लिए लग रहा है। और अगले पैनल में हम देखते हैं यहाँ पर जोई ने जैक को ये बताया है कि जो बड़ा वाला डैनियल है ना वो ना तो स्कूल आया है और वो पता नहीं घर में भी नहीं दिखाई दे रहा, मतलब नहीं है डैनियल, पता नहीं कहाँ गया। इसमें जैक सोचता है कि वो बंदा छुट्टी लेता नहीं है, कभी कुछ नहीं करता, मतलब छुट्टी मतलब स्कूल से कभी छुट्टी नहीं लेता, हमेशा आता है। तो वो बोलता है छोटे डैनियल ने क्या बताया, जिसपे वो बताती है कि छोटे डैनियल ने भी यही बोला कि पता नहीं कहाँ गया, वो समझ ही नहीं आ रहा। फिर बाद में जैक ये सारी चीजें सोचने के बाद एकदम से वास्को की टीम को बता देता है, बर्न नकल्स को बता देता है और सारे लोग सोचते हैं डैनियल नहीं आया स्कूल वापस, ये कैसे हो सकता है। फिर जैक है ना वास्को को ये सारी बातें बता रहा होता है, जिसपे वास्को कहता है चलो हॉस्पिटल वगैरह चेक करके आते हैं, घर चेक करके आते हैं, बट जैक मना कर देता है। फिर अपना जे स्पार्क, और इस बंदे ने अपने छाती पे टैटू कर लिया क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर इसके ऊपर बहुत बड़ा पब्लिक लिख दिया था टैटू वाला, लिखा तो नहीं था गुद दिया था। और वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देखो, लास्ट वीडियो थी, काफी इंटरेस्टिंग थी। और ये कहते हैं कि वो बंदा ऐसे कैसे कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात थी, कुछ थी क्या, जिसपे जैक बोलता है दिक्कत वाली बात। फिर ये याद करते हैं कि कैसे डैनियल वर्कर्स के साथ ऐसा फला भला हो रहा है, बट ये बंदा एकदम से कुछ कहने वाला होता है तो जे स्पार्क कहते हैं क्या, बट ये कह देता है नहीं डैनियल ऐसा लड़का नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब इस बंदे को भरोसा तो काफी अच्छा है। और यहाँ पर हम देखते हैं स्कूल के अंदर मैरी किम कह रही होती है अरे ओए बवासीर कहाँ जा रहा है, तेरे को क्या दिक्कत है, बगे रहता हमेशा। जिसपे हम देखते हैं ये बंदा बहुत, एक तो बड़े बाल करके सुअर सा मोटा सा भद्दा तो नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ये, बहुत सही है वैसे। बट ये बंदा कहता है मैं डैनियल पार्क को मार दूंगा, जिसपे मैरी किम कहती है डैनियल पार्क से क्या लेना देना है, तो वो कहता है वही इन सब लोगों का हेड है। इतने में वो कहती है लेकिन वो तो आया ही नहीं है, तो कहते हैं नहीं आया। फिर बाद में वो उससे बोलती है तो तू उन बॉक्सर्स वगैरह से लड़ना जिन लोगों ने तेरे को मारा था, ये सब डैनियल से क्या लड़ रहा है। तो ये बताता है उस बॉक्सर्स, उस आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, उनसे लड़ूं, अरे वो कुछ भी नहीं है, वो फुद्दू अंडरलिंग्स है, वो उनसे नहीं लड़ूंगा मैं। तुझे क्या लगता है, तू भूल गई है क्या, तू भूल गई विंजिन ऑफ चोनलियांग को। मतलब भाई ये बंदा कुछ तो बिग डील था, मतलब नॉट बिग डील था, बहुत बड़ी चीज था। और यहाँ पर हम देखते हैं युगने और मेंढक किसी का वेट कर रहे होते हैं और वो कोई और नहीं है। यहाँ पे डैनियल पार्क आता है गाड़ी में अपना सारा सामान लेके, तो ये लोग कहते हैं भैया आप इतना सारा सामान लाए हो, तो ये कहते हैं वापस बाहर नहीं निकलना तो ले आया, एक टंग क्लीनर है क्या आप यूज करोगे। तो भाई युगने कहता है पागल है क्या भाई, नहीं यूज करना। और फिर इसको अंदर लेके जाने से पहले मेंढक बिल्कुल इसको झाड़ देता है अच्छे से चेक करने के लिए, क्योंकि भाई डैनियल ऑब्वियसली भाई थर्ड एफिलिएट फोर्थ एफिलिएट को खत्म करने वाला बंदा, उसको ऐसे ही तो जाने नहीं दे सकते। फिर चेक करने के बाद में युगने बताता है कि तेरा बाहर से कनेक्शन बंद हो चुका है और अगर तूने कुछ भी ट्राई किया ना तो हम तेरे को मार देंगे। तो ये कहता है ओके ब्रदर, और फिर ये लोग इसको लेके चले जाते हैं और युगने कहता है मैं तेरे को सेकंड एफिलिएट के सीईओ वगैरह से मिलाता हूँ। अब ये लोग लिफ्ट में जाते जाते भी बात करते हैं। फिर बाद में हमें पता चलता है कि ये जो होटल है ना वो एक कसिनो होटल है, एक कोई होटल बिल्डिंग वगैरह नहीं है, मतलब यहाँ पर सिर्फ कसिनो नहीं होता है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं। जिसके बाद में हम देखते हैं ये डैनियल को भेज देता है लेके आने के बाद और कहता है कि ये जो मास्क है ना वो लगा लो। तो वो पूछता है मास्क क्यों लगाना है, जिसपे वो बताता है कि सेकंड एफिलिएट के अंदर सबसे ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए होती है, इसलिए मास्क तो बेबी लगाना पड़ेगा। और फिर बाद में ये लोग उसको यहाँ छोड़ ही रहे होते हैं और हम देखते हैं वो इंट्रोड्यूस करवा देता है कि बेटा यहाँ पे देख, यहाँ पे ये लोग एग्जीक्यूटिव्स हैं और ये सारे के सारे डीमन स्लेयर किमित्सु no याइबा देख के आई हैं और ये सब पता नहीं क्या बने पड़े हैं, कोई कुछ बना पड़ा है, कोई कुछ बना पड़ा है। फिर हमें नाम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इस बंदे का नाम नोमैन है, ये एग्जीक्यूटिव है, इसका नाम हान्या ये एग्जीक्यूटिव है, ये डरुमा है जो भी है, अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो कमेंट करके जरूर बताना। इसका नाम हियोतोको, भाई साहब जापानीज लोग हैं ये सारे। और ये इसको यहाँ छोड़ के कह देता है टाटा, अब जैसे देखना है वैसे देखो। और डैनियल जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो देखता है नोमन उसे बुरी तरह घूर रहा होता है, तो वो कहता है कोरियन, हाँ कोरियन। डैनियल की भी थोड़ी सी भट जाती है। फिर यहाँ पे ये लोग कहते हैं अबे लल्लू पंजू है क्या, बट कहते हैं चलो कोई नहीं, इतनी जल्दी डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। हाने कहता है ये एक लोमड़ी जैसा है, मुझे ये पसंद नहीं आया। इतने में डैनियल कहता है कि मेरे को जापानीज में बात करनी पड़ेगी क्योंकि ये सारे लोग जापानीज हैं। और फिर एकदम से ये कहता है डीमन स्लेयर किमित्सु। ये बावली वो जिसको ये वर्ड्स आते थे इसने यही बोला। और इतने में एक बंदा कोरियन लैंग्वेज बोल के आ रहा होता है कि अरे यार इन जापानीज के बीच में एक बंदा तो घर का आया, एक देसी तो आया, तू कोरियन है ना बेटे, मैं भी कोरियन हूँ। यहाँ पर ये बंदा जेक के बिग डील का पप्पा आ चुका है, आई होप यू नो कौन है ना। और ये आके कहता है भैया बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, तुम कोरियन हो ना। तो वो कहता है हाँ हम भी कोरियन है, सही है। तो डैनियल पूछता है तुम इस अजीब से एक्सेंट में क्यों बात कर रहे हो, तो वो कहता है अरे क्योंकि ये चीज हमें टफ बनाती है भाई। और यहाँ पर ये एग्जीक्यूटिव कहता
कहता है कि अरे यार अच्छी बात नहीं है जब मैं किसी से पहली बार मिल रहा हूँ तो ये मास्क लगा के मिलूं, इसलिए मास्क उतारता है और ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। कोनिचिवा, मेरा नाम सीनू हान है। सीनू हान सुनते ही डैनियल कहता है सीनू हान? तो वो कहता है हाँ सीनू हान, जानता है क्या तू मुझे? तो वो कहते हैं नहीं जानता वानता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो तेरे को ढूंढ रहा है। और यहाँ पर फिर हम सीन देखते हैं जहाँ पर जे किम पता नहीं मतलब जेरी से बात करता है और जे कभी भी सीनू को याद कर रहा होता है। और इधर हम देखते हैं यहाँ पर ये सारे के सारे लोग चल पड़े हैं और जे कह रहा होता है कि मैं सीनू को और ज्यादा मिस करने लग चुका हूँ। ओई हुई। सीनू पूछता है तो कौन याद कर रहा है मुझे, जिस पर डैनियल बताता है कि अरे हाँ वो हम ये बात कर रहे थे ना, अरे आपको याद कर रहा है जे। कितने में हम देखते हैं जापानीज या फिर चाइनीज पता नहीं क्या लिखा है, एक लड़की आती है, वो जो भी सीईओ है वो आती है और वो आगे कहती है मास्क उतारने को मना किया है ना तेरे को मेरी जानू बेबी सोना। तो वो कहते हैं सॉरी, जिस पे कहते हैं तुझे तो मैं माफ कर देती हूँ, कोई इशू नहीं है। और इतने में डैनियल कहते हैं ये पक्का सीईओ है, मैं कोनिचिवा कर देता हूँ। ये कोनिचिवा करता है बट हम देखते हैं वो बंदी बहुत गुस्सा होती है और बहुत घूर के देखती है। तो ये कहते हैं मैंने क्या किया? फिर ये लोग निकल जाते हैं और सीनू कहता है कि चल तेरे से बाद में मिलता हूँ, बैल बडी डूड, बाद में मिलता हूँ। और ये सब बोल के वो जा चुका है। और यहाँ पर हम देखते हैं पीछे से ये बंदा लिटरली उसको मार देता है और कहता है कि सॉरी सॉरी झटका लग गया सॉरी। और सॉरी मांगते टाइम ये वाली उंगली दिखा रहा होता है। तो डैनियल उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करता। डैनियल सोचता है क्या फालतू बात कर रहे हैं, तो वो आके उस पर चढ़ने लग जाता है कि बेटे रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता कोई देर को सॉरी कहता है। तो इतने में ये सोचता है करूँ तो क्या करूँ। और हम देखते हैं हान्ने आता है और उसका गला पकड़ लेता है और कहता है अब हम देखते हैं यहाँ पर डैनियल को धक्का मिल चुका है एक रूम के अंदर और वहां पे ये बंदा कहता है कि अच्छा तो ये तुम लोग है ना मेरे साथ ये बुली कर रहे हो एक तरीके से। इतने में ये बंदा कहता है कि मुझे तुम्हारा वेलकम पसंद नहीं आया। और इतने में ये हान्ने अपना मास्क उतार के फेंकता है और ये और कोई नहीं होता, ये डूली होता है। और वो कहता है कुत्ते तेरी ऐसी तेरे चक्कर में पता है मैं क्या फेर रहा हूँ, तूने मेरे को बचाया क्यों नहीं? मैं अकेला रह गया था जिसको तूने नहीं बचाया। मैंने सुना था कि थर्ड एफिलिएट के अंदर तूने सबको बचाया, मेरे को छोड़ के क्यों? और यहाँ पे डैनियल ऐसे उंगली करके कहते हैं डू कैसा है तू? तो कहते हैं कैसा है वैसा है, बकवास बंद कर दे ठीक है। फिर वो सॉरी वगैरह कहता है, वो कहता है मैं सॉरी कहता हूँ। फिर डू कहता है चल छोड़ कोई नहीं, कम से कम हम ऐसे मिल तो रहे। और यहाँ पर ये दोनों मस्त बैठ जाते हैं और डू कहता है मैं किसी पे ऐसे गुस्सा नहीं हो रहा था हमेशा। तो डैनियल कहता है अरे भाई ये जो सिगरेट है ना उसको तो बाहर रख दो। तो डू उससे पूछता है भाई तू लेकिन यहाँ पर घुसा कैसे, और घुसा अगर है भी कैसे भी, लेकिन तू प्लान तो नहीं कर रहा है कि थर्ड एफिलिएट की तरह सेकंड एफिलिएट को खत्म करने का प्लान कुछ हो? जिस पर डैनियल कहते हैं अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डू कहता है अगर ऐसा कुछ है ना तो करने की ट्राई भी मत करियो, क्योंकि ये जो सेकंड एफिलिएट है ना वो बहुत डिफरेंट है हर एक एफिलिएट से। और दूसरी चीज वो जो सीईओ है ना, वो जो लड़की है, वो जो औरत है, वो तेरे को बहुत गंदा डिसलाइक करती है। मतलब वो तेरे को लेना भी नहीं चाहती थी, लेकिन युगने ने रिक्वेस्ट करी, इस चक्कर में उसने तेरे को ले लिया। इसलिए कोई गड़बड़ मत करियो, इस बार तू सच में मारा जा सकता है। तो डैनियल कहते हैं थैंक यू डू, लेकिन इस सिगरेट को क्या तू बाहर रखेगा? बट डू भी लाइक मैं सुनूंगा क्या किसी की नहीं सुनूंगा मैं। और फिर ये बताना शुरू कर देता है कि मैं चलो तुम्हें एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बता देता हूँ। सीनू के अलावा वैसे तो सारे के सारे लोग अपनी आइडेंटिटी को छुपा के बैठे हैं, लेकिन जितना मुझे पता है मैं बता देता हूँ। पहला तो है शिबा इनो शिनुहान। ये बंदे की जो एज है ना उस हिसाब से एग्जीक्यूटिव नहीं होना चाहिए था, मतलब ये थोड़ा सा ओल्ड है एग्जीक्यूटिव की एज के अलावा। फिर अगला है होतोको। ये बंदा लिटरली एक मॉन्स्टर है जिसको नेको, मतलब वो जो लड़की है उसको नाम नेको रख रखा है, वो जापान से लेके आई थी। होतोको एक बहुत डिफरेंट ब्रीड है, वो चाहे कुछ भी सोचे तुम्हें कभी समझ नहीं आ सकता। और फिर हम बात करें एग्जीक्यूटिव नॉमन की, तो वो बंदा बिल्कुल अजीब है। वो कोई ऑर्डिनरी बुली नहीं है, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये बंदा लिटरली नेको का बॉडीगार्ड बन चुका है। और फिर बाद में आ जाता है एग्जीक्यूटिव डेरुमा। ये बंदा बहुत स्मार्ट और बहुत ज्यादा रूथलेस गाय है। लिटरली ये कहता है कि उस बंदे को मैंने कभी भी हारते हुए नहीं देखा, लेकिन डू बताता है कि मैंने कभी भी उसको हारते हुए नहीं देखा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं एग्जीक्यूटिव हीना। और ये बंदा भाई लिटरली गंदा मुंह बना के उस सिगरेट को बुझा देता है। और डैनियल ये सुन के शॉक हो जाता है, वो कहता है तू सच में एग्जीक्यूटिव है वर्कर का? और फिर बाद में डू ली उसे अपनी पूरी स्टोरी बताने वाला था कि मेरी स्टोरी सुन ले, मैं कैसे ये बनाऊं कैसे नहीं, कितना मुश्किल था। और ये कहने ही वाला था, कह रहा था कि मेरी स्टोरी। इतने में यहाँ पर ये आता है, वो कहता है हान्या, और यहाँ पे गेट के पास था। इतने में ये दोनों अपना मुंह को मास्क लगाते हैं और मारने लग जाते हैं। और हान्या उसे मारते हुए कहता है तू बकवास करता है, मेरे से फालतू बोलेगा। वही जापानीज में बोल रहा होता है सब कुछ, और लात मार मार के कहता है कि तूने मेरे को थर्ड एफिलिएट में बचाया कैसे नहीं। और वो कह देता है कि नोमन मेरे बीच में मत आइए, मैं इस लड़के को मार मार के तोड़ दूंगा। और नोमन कहता है कि भैया इतना भी गुस्सा मत हो उस पे। और ये सारी बातें करके फिर बाद में वो बताते हैं कि सर्कस स्टार्ट होने वाला है, इसलिए नोमन जा रहा है। और नोमन जाते हुए ये कहता है कि तू इकलौता कोरियन है जिसको मैं एक्नॉलेज करता हूँ। और फिर यहाँ पर डू इसको बताता है कि यहाँ पर सारे के सारे लोग सोचते हैं कि मैं एक फाइटर हूँ, लेकिन ऐसी सारी चीजें करने से वो बंदा चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर डैनियल कहता है थैंक यू, लेकिन ये बहुत दर्द हो रहा है यार, तू बहुत गंदा मारता है। और डैनियल कहता है अब मुझे पता चला कि तू एग्जीक्यूटिव कैसे बना, लेकिन तूने गड़बड़ तो करी है। इतने में डूली कहता है कि बेटे सुन, सर्कस स्टार्ट होने
होने वाला है और अब है ना बहुत सारी चीजें होंगी। और सर्कस ही सेकंड एफिलिएट का इलीगल बिजनेस है, अंडरग्राउंड बिजनेस है। टू बी मोर प्रिसाइज ये एक गेम है जिसको हम सर्कस कहते हैं। और डूली फिर उसको सारी चीजें समझाते हुए सेकंड एफिलिएट के बेस की तरफ लेके जा रहा होता है। वो बता रहा होता है कि ये चीज है ना पूरी अभी रिसेंटली बनी है, ये जो पूरा फ्लोर है ना ये सिर्फ उस इलीगल बिजनेस के लिए बनाया हुआ है। ये बताता है कि पहले वो जो इलीगल बिजनेस था वो थर्ड एफिलिएट के अंदर चल रहा था, उसके नीचे ही काम किया करता था। बट इन लोगों को वो बिजनेस एक्सपैंड करना था क्योंकि शायद सेल्स बढ़ रही थी या जो भी रीजन था, इस चक्कर में इन लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। और फिर ये यहाँ पर इसको ले आता है और यहाँ पर दुनिया भर के लोग होते हैं, बहुत बहुत रिच लोग होते हैं, बहुत वीआईपी पीपल होते हैं जिनके पास अंधा पैसा है, अंधा इतना ज्यादा अंधा पैसा कि जिसकी हद ना हो। और फिर यहाँ पर प्लेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर लोग जंजीरों में आ रहे हैं तो डैनियल पूछता है ये क्या है। डूली कहता है सामने देख शांति से। और यहाँ पर एक प्लेयर आता है, प्लेयर मानो एक आदमी मानो, और फिर ये लोग उसको लिटरली इंट्रोडक्शन वगैरह देते हैं कि ये बंदे का नाम XYZ है, इसका नाम हिस्पैनिक ड्यूड था वगैरह वगैरह। और यहाँ पर इसके सामने एक बंदा है जिसने लिटरली 17 लोगों को मारा था, जिसका नाम इन्होंने बिग सैमुअल रख रखा है, या फिर कहो इसका नाम ही बिग सैमुअल है। और ये बंदा कभी साउथ अफ्रीका का लग रहा है, बहुत खूंखार। डैनियल सुन के शौक हो जाता है कि ये बंदा एक मर्डरर है। उसके बाद में और भी लोगों को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ये एक फॉलन सोल्जर है, कोई अपने देश के लिए लड़ा था लेकिन ड्रग एडिक्ट बन चुका है, कोई ड्रग एडिक्ट ही था जिसने इंटेलिजेंट प्ले किया, बहुत गेम खेल के लगे लोगों को मारा। और फिर बाद में नंबर 30 लास्ट इंट्रोडक्शन होता है, टोटल इंट्रोडक्शन हो जाता है सबका। और यहाँ पर ये सारे लोग सारे मर्डरर्स हैं। तो डैनियल उससे सिंपली पूछता है ये सारे लोग इतने पावरफुल हैं, इसको कैसे लाए। तो डू कहता है इनको लाना मुश्किल तो था लेकिन ले आए। फिर ये बताता है कि इनको ऐसे लाए, इनको किडनैप किया है। तो वो बोलते हैं इतने भारी लोग हैं, इनको किडनैप कैसे किया, तो मार सकते हैं। जिसपे वो बताता है इनको झूठ बोला गया था कि ये लोग एक स्मगलिंग बोट के ऊपर चढ़ चुके हैं और फिर यहाँ पर इनको ले आए। और यहाँ पर हम देखते हैं टॉम ली होता है और वो कह रहा होता है मेरी आइडेंटिटी तो कोई भी नहीं बता सकता, मैं तो छुपा पड़ा हूँ। ये मोटा। तो डैनियल कहता है भाई ये तो वही डैंगलर गाय है ना जो सबका डैंगलर देखता रहता है। और यहाँ की जो होस्ट होती है वो होती है निको, और वो कहती है कि सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ पे आए हो। और ये बंदी फिर बताती है कि यहाँ पे जो पहला गेम है वो है एंट शीकिंग। और होते के साथ ही हम देखते हैं डैनियल घूर रहा है और धड़ाधड़ धूम धड़ाक चल रहा है। और डैनियल देख के शौक हो जाता है, उसकी नसें फटती है। और यहाँ पर ये उल्टी कर रहा होता है, कह रहा होता है ये क्या था, लोग इतने वाइल्ड कैसे हो सकते हैं, मतलब बहुत गंदी उल्टी आई उसको। इस पे डूली कहता है कि भाई मैं तेरे को समझता हूँ, जब मैं पहले आया था ना मैं भी ऐसा ही था, लेकिन धीरे धीरे मुझे फिर आदत पड़ गई। फिर डूली सोचता है कि चाहे चलो जो भी कहो वो ठीक है, बट वो जो युगने है वो तेरे को यहाँ पे क्यों छोड़ सकता है, मतलब यार उसको ये थोड़ा सा भी डर नहीं है कि ये प्लेस अगर एक्सपोज हो गई ना बाहर पब्लिक में तो इनका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, बहुत ट्रबल में चले जाएंगे ये लोग। फिर डैनियल कुछ बताने लगता है और हम देखते हैं युगने ना टेनिस वगैरह खेल रहा होता है मेंढक के साथ। तो मेंढक उससे पूछता है कि आपने डैनियल पार्क को सेकंड एफिलिएट में क्यों डाला, जिसपे फिर हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पर डैनियल ये कह रहा था। और डैनियल यहाँ पे सिंपल सी ये चीज कहता है कि अभी यहाँ पे गैंगडोंग जो भी है तीनों चारों वो यहाँ पर मर्ज हो चुके हैं, मतलब एक तरीके से तुम मानो अलायंस हो चुके हैं, क्योंकि जेक डैनियल को जानता है, डैनियल जोहान को जानता है, जोहान जो भी लास्ट बचा है उसको जानता है। ये सारे लोग बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, एलाई वगैरह सब कनेक्टेड हो चुके हैं, अलायंस बन चुका है। तो अगर इन लोगों ने अपनी फोर्सेस मिला लेना तो वर्कर्स बेशक कितना ही पावरफुल हो लेकिन ये लोग पीछे नहीं हटेंगे, काफी दम दिखा सकते हैं। तो युगने कहता है तेरी बात में दम है लेकिन आगे बोलना क्या, जिस पर डैनियल कहता है अगर तुम मेरे को सेकंड एफिलिएट बिजनेस के अंदर डाल दोगे, इलीगल बिजनेस के अंदर, तो मैं पक्का उन लोगों से लिटरली उस अलायंस से बिट्रे कर दूंगा, उनको धोखा दे दूंगा। तो युगने कहता है धोखा दे देगा तू, नहीं ये चीज मैंने बोली। युगने फिर कहता है कि मैं ऐसे भरोसा थोड़ी कर सकता हूँ जो भी उसने कहा है, बट युगने बोलता है यही सेम चीज अगर वो करना चाहता है तो कोई नहीं, शायद ऐसा हो सकता है कि ये चीज हमारे फेवर में काम कर जाए। और यहाँ पर डूली कहता है तो तूने अपने दोस्तों को बेच दिया, तो वो कहता है हाँ मैंने बेच दिया और अब यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर सेकंड एफिलिएट को खत्म करना है तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं बिट्रे करूंगा अलायंस को और मैं अपने फ्रेंड्स को पार्टिसिपेट करवाऊंगा सर्कस के अंदर। सच में ऐसा हुआ होगा क्या, आई डोंट नो, आगे पता चलेगा, देखते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सीनू मस्त नहा रहा होता है, कुछ चीजें सोच रहा होता है, इसकी बॉडी एज ऑलवेज सेक्सी लग रही थी। और यहाँ पर ये सोचते सोचते हम देखते हैं एकदम से ये लड़की पीछे से आती है, भाई साहब लुकिज्म वाला तुम तो कुछ तो हो यार। सॉरी। और फिर बाद में इस लड़की का नाम है मित्सुकी और ये कह रही होती है क्या सोच रहे हो मेरे जानू बाबू, जरा मेरे को हक करो ना, और फिर वो उसे हक कर लेते हैं। और फिर यहाँ पर डूली कह रहा होता है भाई क्या तू सच में ये करने वाला है, अपने दोस्त को बिट्रे करने वाला है, तो ये कहता है हाँ। फिर ये गुस्सा हो जाता है कि तू पागल है क्या, अपने दोस्त को कैसे बिट्रे कर सकता है, जिसपे ये कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं करूंगा भाई, मेरा प्लान सक्सीड करके रहूंगा। और युगने कह रहा होता है यहाँ पे कि मुझे पक्का पता है वो बंदा झूठ बोल रहा है, वो बंदा अलायंस को धोखा दे ही नहीं सकता। इस बात पे कौन भरोसा करेगा बे, वो मेन बंदा है जिसने थर्ड और फोर्थ एफिलिएट को खत्म करवाया था, ऐसे पागलों वाली बात है कोई भी करे ऐसे थोड़ी मान लेंगे। ये बताता है कि उस बंदे का एक सोल रीजन पर्पस
पर्पस एक है कि वो चाहता है कि हम विश्वास कर लें कि वो बिट्रे करेगा और हम अपने गार्ड वगैरह डाउन कर लें, इतने में वो सेकंड एफिलिएट को डिस्ट्रॉय कर पाए। बट ऐसा हो नहीं सकता। हम ये चीज उसके खिलाफ यूज करेंगे ताकि हम उसके जो भी दोस्त हैं ना उनको पार्टिसिपेट करवा दें सर्कस के अंदर और फिर उन सबको मरवा देंगे। और यहाँ पर युग ने ये सारी की सारी बातें किससे कर रहा होता है? ये बात कर रहा होता है CEO ऑफ सेकंड एफिलिएट मतलब निको से। और उसके पीछे खड़ा है वो जो क्या नाम था उसका, जो भी नाम था उसका, वो बंदा पीछे खड़ा है जो बॉडीगार्ड था इसका। तो यहाँ पे निको को वो थैंक यू कह रहा होता है कि तेरी वजह से मैं ये काम कर पा रहा हूँ। बट ये बंदी कहती है बेटा ठीक है, आपको जो करना है करो, मुझे कोई इश्यू नहीं है, चाहे कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं एक चीज क्लियरली बता देती हूँ, चाहे कुछ खत्म हो चाहे कुछ ना हो, लेकिन अगर मेरा और सीनो का कुछ खत्म हुआ, हमें कुछ प्रॉब्लम हुई ना तो दिक्कत हो जाएगी, मैं काट के रख दूंगी। और यहाँ पर जब इसने चाकू दिखाया ना तो मुझे लगा था युगने के ऊपर रखा है, बट यहाँ पे मेंढक ने आके यूं पकड़ लिया था। और युग ने कहता टेंशन मत ले बेटा, तू नहीं मेरा मर्डर कर पाएगी और ऐसा नहीं होने वाला, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता डैनियल। लेकिन ये बंदी कहते हैं कि मेरे को अभी भी थोड़ा सा डर तो है कि वो जो अलायंस है ना वो सर्कस को ज्वाइन करने वाली है। अब पहली चीज, अजीब सी चीज कि बिना अलाइड ग्रुप बने हुए, बिना वो जो मेन ग्रुप है जो बनेगा फ्यूचर के अंदर डैनियल पार्क वाला, इन लोगों ने अपना नाम अलायंस रख दिया है। अजीब सी बात। और यहाँ पीछे से वो बॉडीगार्ड ये वाली फिंगर दिखा रहा होता है तो लड़की पूछते तेरा प्लान क्या है? और वो जो निको थी ना वो कहती है कि जो डैनियल पार्क है ना वो एक इलाइट मेंबर्स का ग्रुप बना सकता है और सर्कस को क्लियर कर सकता है। इस पे ये बंदा कहता है अबे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं वाला, टेंशन मत ले, हम लोग टेस्ट करेंगे कित्सुने को प्राइमरीली, मतलब वो बंदा ऐसा कोई ग्रुप ना बना पाए, हमें ये सारी चीजें देख के रखनी पड़ेगी और हम ध्यान रखेंगे। ये कहते हैं मैं ध्यान रखूंगा कि डैनियल पार्क ऐसा कुछ भी ना करे उन सारे जो भी अलायंस के लोग आने वाले उनके साथ। और यहाँ पर हम देखते हैं जैक, वेरन, सैली आ चुके हैं। ये कह रहे होते हैं क्या इन तीनों को डैनियल पार्क ने बुलाया था? और हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि तुम सारे लोग यहाँ पे आ चुके हो, अच्छी बात है। यहाँ पे विंजिन भी आया होता है जिसको भाई डैनियल पार्क ने तो नहीं बुलाया और वो कहता है कि डैनियल इधर आ, मैं तेरे को मारूंगा। अब यहाँ पे विंजिन इस पे बहुत बुरी तरह गुस्सा होता है। इतने में डैनियल कहता है मैं तेरे से बात ही नहीं करना चाहता हूँ। इतने में हम देखते हैं विंजिन आए उससे पहले जैक आके कहता है डैनियल ये सब क्या चल रहा है भाई, मुझे जरा समझा तो दे, तूने ये सूट पहन रखा है, सूट बूट पहन रखा है, तूने हम सबको बुलाया तो स्कूल भी नहीं आ रहा, क्या चल रहा है? तुझे पता है ना जीहो के साथ क्या हुआ था? तो सारी की सारी चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहा है? इतने में ये बंदा ऐसे हाथ झड़का देता है उसका तो ये तीनों शॉक हो जाते हैं। विन पीछे से कहता है ओए भाई तुम्हें लड़ाई हुई थी क्या तुम दोनों की? सैली कहती है अबे ये सच में डैनियल पार्क है क्या? और दूसरी तरफ हम देखते हैं युग ने पीछे से आता है और कहता है कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि डैनियल ना अब वर्कर्स का पार्ट बन चुका है एंड यू माय फ्रेंड्स तुम इस ट्रैप के अंदर पड़ चुके हो। तो ये वॉरेन कहता है कि अबे यार मैं तेरे को बताता हूँ। इतने में डैनियल उसको लात मार देता है और ये वही सैली की आंख पकड़ लेता है। वेरन कहते हैं डैनियल क्या चल रहा है? और हम देखते हैं डैनियल वापस ये लगा देता है और कहता है कि मैं वर्कर्स का पार्ट हूँ तो उनको तो कुछ कर नहीं सकते हो। तो जैक कहता है तू वर्कर्स का पार्ट है? अब ये सारे लोग बहस कर रहे होते हैं कि ये क्या चल रहा है और विन कह रहा होता है ये क्या चल रहा है यॉर्कर्स वर्कर्स, मैं शायद अगली बार आऊं तभी बेटर होगा। और यहाँ पे वॉरेन बिल्कुल गुस्से में उसको दे के पंच मार देता है और कहता है कि मुझे लग तो रहा था कुछ शैडी है, मैंने देखा था तुम लोगों को बीच बीच में बात करते हुए, लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि तू हमें बिट्रे कर देगा डैनियल पार्क। और वेरन कहता है कि बहुत अच्छी बात है, आज मैं तुम दोनों को यहीं के यहीं खत्म कर दूंगा। और जैक को तो इतना ट्रस्ट है वो अभी भी कह रहा होता है कि डैनियल हमें नहीं बिट्रे कर सकता, युग ने तेरी गलती है, 4 आइज तेरी गलती है, तो मुझे बता कि तूने डैनियल के साथ क्या किया है। और फिर ये तीनों इसके सामने खड़े हो जाते हैं और डैनियल के कह रहे होते हैं कि तुझे लगता है तू हम तीनों को मार सकता है? तो पीछे से ये कहते हैं अबे 4 मैं भी हूँ। इस पे विंजिन पीछे मुड़ता है और कहता है कि 3 इज द राइट नंबर बेटे, मैं जा रहा हूँ, मेरे को इन सब चीजों में कुछ नहीं करना। और यहाँ पर एक बाइक आती है और लिटरली विंजिन के ऊपर चढ़ जाती है और यहाँ पर भाई दम जैसे भिड़ चुके हैं और हम सोचते हैं वो गया, सारे लोग यही सोच रहे होते हैं, बट ये शौक है क्योंकि विंजिन ने उस बाइक को यूं का यूं हवा में उठा लिया और वो कह रहा होता है क्या है ये, और ये बंदा बस उंगली ही दिखा सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता है। और विंजिन कह रहा होता है चोन लियांग, तुझे क्या लगता है चोन लियांग कोई जोक है? और उसकी बाइक को दे के फोड़ देता है। और ये बंदा नोमन होता है जो कहता है क्या चोन कर रहा है बेटे, ये कोई शाउट है कुछ है क्या? मेरा नाम भी रेंजर है, आई एम अ रेंजर। और ये बंदा इस टाइम पे काफी सही लग रहा था अगर मतलब मानो तो, है ना। अब यहाँ पे ये दोनों कह रहे होते हैं कि इसके पास ये सब, ये कपड़े, ये मास्क, ये वर्कर्स का ये क्या, ये पूरा बोले उससे पहले एक बंदा अटैक कर देता है सीधा वेरन शाह के ऊपर, ये बहुत भारी होता है और वेरन दीवार से टकरा के कहता है क्या था ये, और ये लिटरली एक भाई बहुत गंदे भालू की तरह एक्ट करता है, इसका नाम हुतोको है अगर याद हो तो। और जैक के सामने भी एक बंदा आता है तो वो कहता है तू भी एग्जीक्यूटिव है क्या तू कोई याकुजा है? और यहाँ पे उसके सामने एक छोटा सा बंदा है और विंजन कह रहा होता है कि मुझे घर भेजो, मैं कह रहा हूँ ना। वेरन भी कह रहा होता है तुम्हारे पास यही सब मैं बताता हूँ। अब ये तीनों इन तीनों के सामने खड़े हो चुके हैं जो काफी बेहतरीन इन्होंने पैनल बनाया था, काफी अच्छा था। और जैक अभी भी कह रहा होता है डैनियल मुझे जवाब दे क्या चल रहा है, तुझे लगता है तुम हम तीनों को मार दोगे? सैली कहते हैं 3 नहीं है 4 है, तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है? इतने में युग ने कहता है अरे बस
हमारे पास भी 4 है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या आ रहा है। और यहाँ पर एकदम से सीनू हान आ जाता है और वो कहता है कि इतनी ग्रैंड एंट्रेंस में देने नहीं वाला था, लेकिन तुम लोग वो सब हो जो पार्टिसिपेट करने वाले हो सेकंड एफिलिएट के अंदर, और तुम्हें देख के मुझे ये लग रहा है कि तुम लोग वर्ड्स के थ्रू तो नहीं जाने वाले, कुछ तो करना पड़ेगा। और इस टाइम पे इस बंदे का ओरा इनफाइनाइट था, बहुत हैंडसम लग रहा था ये भाई। जैक के सामने तो सिर्फ एक छोटा सा ओपोनेंट था जिसको देख के इसको ये लग रहा था कि ये भी क्योकुशिन कराटे लड़ता है, मतलब यूज करता है स्टाइल है इसका, बट सेम स्टाइल अपना डैनियल पार्क भी यूज करता है। तो ये सोचता है कि मैं इसको हरा सकता हूँ, लेकिन ये जो ओवरवेलमिंग पावर या फिर ओरा जनरेट कर रहा था ना, यहाँ खड़े खड़े एक प्रेशर जनरेट कर रहा था, वो बहुत ज्यादा था। तो जैक सोचता है ये चीज है क्या, इतना छोटा दिखने वाला लड़का इतनी ज्यादा पावर कैसे जनरेट कर रहा है। मैं बहुत क्यूरियस हूँ जानने में इस मास्क के पीछे क्या, और वो मार रहा था, इतने में डैनियल पार्क उसको लात मार देता है। फिर जैक वापस जाके डैनियल से पूछता है, ओए भाई तू क्या सच में उनका पार्ट बन चुका है? जिस पर डैनियल कहता है हाँ मैं हूँ, और मैं यहाँ पे तुम्हें पकड़ने के लिए आया हूँ। और युग ने उसको घूर रहा होता है। डैनियल कहता है इन चीजों को और कॉम्प्लिकेटेड मत करो। और इधर विंजन अपना अलग बैठा है, वो कहता है कि अरे भाई तुम जो करना है करो यार, मैं इनमें जैसे हूँ भी नहीं, मैं तो तुम्हारे साइड होने को रेडी हूँ, मेरे को छोड़ दो। और हम देखते हैं इसके साइड में ये बैठा होता है नोमन, और ये बंदा अजीब तरीके से बैठा है। और विंजन कहता है चलो ठीक है तुम लोग रखो इस बंदे को, मैं चला जाता हूँ, ठीक है। इतने वो पीछे से लात मार देता है और हम देखते हैं वो कहते हैं बहुत अच्छा बोला बेटे, ओ हीरा बेटे आजा। इतने में विंजन उसको मुक्का मारता है और वो भी सेम मुक्का मारता है, और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को मुक्का मारने के बाद बार बार मारते हैं। और ह्योतो को वेरन शायद वो बुरी तरह घेर देता है और ह्योतो को वापस पीछे मुड़ के जा रहा था, लेकिन वेरन कहता है मुझे दर्द तो बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन अभी मैं शायद डे ड्रीमिंग कर रहा था, क्योंकि इसको याद आता है मैनेजर किम। और अब ये कहता है कि मिस्टर सुमो अब हम अच्छे से लड़ते हैं। उसके बाद ये दोनों कहते हैं रेंजर चानलियांग, और वोरन भी अपनी आंखें बिल्कुल ऐसी गिरा देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर वापस मोरन बन चुका हूँ, क्या मैं हारूंगा? नहीं मैं नहीं हारूंगा। इतने में सीनू यहाँ पे सैली को पकड़ लेता है और सैली कहती है मेरी तरफ से सॉरी ले लो, मैं पकड़ी गई। और अगले पैनल में हम देखते हैं कि यहाँ पर ये लड़की मस्त मसाज ले रही थी। इतने में नोमन आता है। अब नोमन ये हैंडसम सा लड़का है, मुझे लगा था कि कोई भारी होगा, और ये बंदा ये कह रहा होता है कि सीनू हान तुझे लाइक नहीं करेगा चाहे तू कुछ भी कर ले। तो वो कहती है कुछ भी हो जाए मैं कर लूंगी, तू यहाँ पे क्यों आया तू ये बता। जिसपे इसके पास एक छोटा सा पैकेट फेंक देता है और कहता है कि शुड वी बैंक। तो लड़की कहती है आहो यही एक्सपेक्टेड था तेरे से, लेकिन निकल यहाँ से। तो वो कहता है चल कोई नहीं, मैं बाद में ट्राई कर लूंगा, लेकिन तेरे ऊपर तो मैं ट्राई करता रहूंगा। और ये बताता है कि वो जो सारे पार्टिसिपेंट थे ना वो आ चुके हैं सर्कस के अंदर, और इधर उसने उन सब लोगों को यहाँ पर उस रूम के अंदर फेंक दिया। यहाँ पर सैली अपनी आंखें खोलती है और इसको ये कपड़े पहना रखे हैं, और सैली सोचती है क्या था ये, क्या सच में ये सारी चीजें सच में हुई थी, क्या ये ड्रीम था? इतने में देखते इसके पैरों को शैकल्स ने बांध रखा, मतलब शैकल से बांध रखा है, चैनों से बांध रखा है। और जब ये सामने देखते तो यहाँ पर बहुत अजीब अजीब लोग खड़े होते हैं, और पीछे से ये तीनों कहते हैं कि तो तुम उठ चुकी हो। तो सैली कहती है दोस्तों मुझे लगता है कि हम गलत जगह आ चुके हैं। और ये लोग डैनियल पे गुस्सा होता है और विंजन कह रहा होता है कि मेरे को यहाँ पे क्यों, मैं जाना चाहता हूँ। और ऐसे करके ये लोग पकड़े गए। फिर यहाँ पर हम देखते हैं ये सेम सीन फिर हेरा फेरी वाला है, जहाँ पर एक लंबा सा आदमी गेट के बाहर खड़ा होता है जिसकी शक्ल नहीं दिखती, और ये कह रहा होता है, मेंढक कह रहा होता है कि 5 लोग जो आपने चुने हैं ना वो वेट कर रहे हैं पार्टिसिपेट करने में सर्कस को। और युग ने बताता है कि मैंने इनका फाइटिंग लेवल है ना इंडिकेट कर दिया है, तो मुझे पता चल चुका है ये लोग यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते, ये लोग इस टेस्ट को किसी भी हालत में पास नहीं कर सकते हैं। तो मेंढक बोलता है कि सर आप इतने ज्यादा मतलब श्योर कैसे हो कि वो लोग इस चीज को क्लियर नहीं कर सकते हैं? जिसपे वो बताता है कि अगर उन्होंने ये चीज पास कर दी तो बेसिकली एक तरीके से सेकंड एफिलिएट खत्म हो जाएगा, मतलब खत्म ही हो जाएगा। लेकिन युग ने मना कर देता है, वो कहते हैं इस गेम को तोड़ना लगभग नामुमकिन है। जो 5 लोग मैंने चुने हैं ना वो एक ऐसा ग्रुप है जो कभी भी पार कर ही नहीं सकता। जिसमें मेंढक पूछता है वो विन नाम के लड़के को आपने क्यों बुलाया? तो ये बोलता है कि उसके लिए मैं थोड़ा पर्सनली थोड़ा क्यूरियस था। और युग ने बता देता है कि ये लोग किसी भी हालत में कैसे भी इस चीज को पास ही नहीं कर सकते। और रही बात विंजन की, मैं क्यूरियस था उसके लिए। और दूसरी बात डैनियल पार्क यहाँ अंदर पड़े पड़े किसी भी हालत में कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल नहीं सकता है, क्योंकि सारे के सारे एग्जीक्यूटिव्स उस पर नजर बंधाए बैठे हैं। मुझे नहीं लगता कि डैनियल अपने दोस्तों को मरते देखने के अलावा कुछ और कर सकता है। और यहाँ हम देखते हैं डैनियल मस्त सो रहा होता है, और दूसरी तरफ यहाँ पे एक बंदा कहता है कि भैया भैया आप सारे लोग आ चुके हो ना यहाँ पे। तो ये दोनों शो को जाते हैं, और विंजन तो ये कहता है भाई कौन है तू, मेरे से ऐसे कैजुअली क्यों बात कर रहा है, दोस्त है क्या? और सारे लोग शौक है इसको देख के, क्योंकि ये बंदा 5th मेंबर है, ये है डैनियल पार्क छोटा वाला। और यहाँ से ये बंदा एज अ डैनियल पार्क इनको सारी की सारी चीजें समझाने वाला है। अब मुझे नहीं पता इस बंदे को युग ने लेके कैसे आया, और ये बंदा यहाँ आया तो आया कैसे। अब यहाँ पे जैक घबरा जाता है और वो उससे पूछते है बेटे तू भी, तेरे को भी अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया, डैनियल ने तेरे को भी सोल्ड आउट कर दिया। जिस पर डैनियल बोलता है कि डैनियल ने किसी को भी बिट्रे नहीं किया। तो ये
कहता है क्या कह रहा है, और फिर डैनियल सब कुछ समझाने लग जाता है कि ये प्लेस क्या है और डैनियल का क्या प्लान है। और ये जो जगह है ना वो सेकंड एफिलिएट है, मतलब सेकंड एफिलिएट का अंडरग्राउंड बिजनेस है, तो ये हमें खत्म करना है। और विंजन चिल्ला रहा होता है मेरे बारे में क्या, मैं यहाँ पे क्यों हूँ। तो डैनियल कहता है अरे मिस्टर आप हो कौन, लेकिन फिर डैनियल बताता है कि एज अ डैनियल पार्क ही आप मेरे को समझो, मैं आपको सारी की सारी चीजें समझाने वाला हूँ। ये सारा का सारा डैनियल पार्क का प्लान है ताकि हम सेकंड एफिलिएट को खत्म कर सके, शट डाउन कर सके। और ये बोलता है पहले तो गेट रेडी हो जाते हैं क्योंकि अभी है ना सर्कस स्टार्ट होने वाला है। तो वो पूछता है सर्कस क्या, इतने में ये बंदा आता है और उसको बुरी तरह मारता है, और वो अपनी जापानीज में बोल रहा होता है कि अरे क्या बकवास कर रहा है तू, ये कोरियन इतने अनप्लेजेंट क्यों साउंड करते हैं, अपना मुंह बंद कर। और इसका नाम है कात्सुजावा आकिरा, और साइड में जो खड़ा है वो है मैगमी केंता, मगामी केंता ऐसे कुछ। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो कमेंट करके जरूर बताना। इतने में जैक उसके सामने खड़ा हो जाता है और वो कहता है इसे कैसे मार रहा है, लेकिन वो भी कुछ ना कुछ कह ही रहा होता है। और यहाँ पर एक बहुत बुढ़ा आदमी, पता नहीं मतलब शक्ल से देख के लग रहा है ये कोरियन है, ये कहता है कि अरे बच्चों लड़ना बंद करो, तुम तो कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते। इसका नाम मिनसक चोई है, ये पार्टिसिपेट नंबर 70 है। और ये बोलता है कि लड़ने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि किसी और के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है तो ले लेते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग। फिर मैगी में उसको रोक लेता है, केंता उसको रोक लेता है, साइड कर देता है। और मैगी में उसको रुकने के लिए कहता है तो वो कहता है, साइड वाला लाल बालों वाला कहता है कि मैं क्यों रुकूं, जिस पे ये कहता है क्योंकि वो बंदा एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। जितना मैंने सुना है इतने में एक बंदा आके उसको छेड़ रहा होता है, कहता है कौन है तू, ये साउथ अफ्रीकन मार्कस नाम का कुछ है, ये इंग्लिश में बात कर रहा होता है। वो कहता है तू कोई भी नहीं है। इतने में सब लोग शौक हो जाते हैं क्योंकि इस बंदे ने एक पंच में उसकी बसूड़ी भर दी, इन काड़ो गुंडों की फूट जाती है, फट जाती है। और यहाँ पे ये कहते हैं कि चलो ठीक है अपनी कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू कर ही लेते हैं। और ये बताता है कि मैं ना एक शिप के अंदर मस्त सो रहा था, लेकिन फिर एकदम से जब मैं उठा तो यहाँ पर उठा, किसी ने मेरे साथ कोई फुलिश ट्रिक करी थी, लेकिन कोई नहीं, ये लड़का मुझे सबका सब कुछ बता देगा जो भी इंफॉर्मेशन इसके पास है। और वो फिर डैनियल को कहता है जल्दी से उगल जोसेफ भी है। इतने में आवाज आती है कि सारी की सारी स्ट्रेंथ भैया लोगों यही यूज करोगे आदमियों, लेकिन आई एम सॉरी ये होने नहीं वाला है क्योंकि अब मैं यहाँ आ चुकी हूँ। अब ये बंदी शीनू और नॉर्मन के साथ यहाँ पे आ चुके हैं। वो सारे क्रिमिनल्स को हेलो वगैरह करती है और फिर कहती है कि जो अगला गेम होने वाला है वो बहुत तगड़ा होने वाला है। फिर वो बुरी तरह लोग चिल्लाने लग जाते हैं हम यहाँ पे कैसे आए, किडनैप कैसे किया तुम लोगों ने हमें। अब इन सब लोगों ने क्या किया, इन लोगों को एक स्मगलिंग बोट के अंदर डाल दिया और उसके बाद इनको यहाँ ले आए। और ये लोग बस यही कह रहे होते हैं कि इन चैन को तोड़ो, हम बताते हैं हम क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे सारे लोग पागल हो रखे हैं। जैक भी कह रहा होता है कि ये तो वही लोग है ना जो हमें थोड़ी देर पहले मिले थे, ये अटैक करने के लिए जाता है। इतने में डैनियल ने उसे रोक लिया और वो कहता है कि भाई अटैक करने की जरूरत नहीं है, ये डैनियल का अच्छा खासा प्लान है, खराब करने की जरूरत नहीं है। जिसमें जैक कहता है डैनियल का ये प्लान है कि हम वेट करें, तो डैनियल बताता है हाँ कि बड़े वाले डैनियल का यही प्लान है। इतने में विंजन कहता है बट मैं यहाँ पे क्यों, मेरे को नहीं रहना यहाँ पे भाई। तो लोग कहते हैं इसको कोई एनेस्थीसिया वगैरह दो रहे, चुप कराओ यार इसको। और सारे लोग यहाँ पे पागलों की तरह चिल्ला रहे होते हैं। और लड़की कहती है कि तुम लोगों ने अपनी फ्रीडम खो दी है, तुम्हारा एक नया गोल होने वाला है, तुम अपनी लाइफ को बचाना चाहते हो। और यहाँ पर वो ये बताती है कि जो भी बंदा यहाँ पे जीतेगा या हारेगा, एक्चुअली जीतेगा उसको उसकी फ्रीडम वापस मिल जाएगी या फिर जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। और लोग कहते हैं सच में मिल जाएगा, फिर तो बढ़िया बात है, कुछ खोने को है ही नहीं यार, वैसे भी हम क्रिमिनल्स वगैरह थे। और फिर यहाँ पर बड़े बड़े गेट खुलते हैं और वो लोग बताते हैं कि तुम्हें गेम के बारे में पता करना है तो इस गेट के अंदर जाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा। और ये सारे लोग इस रिंग में आ चुके हैं और हम देखते हैं यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वीआईपीज बैठे हैं और ये बंदे इन सबको यहाँ बुला के उस चैन को तोड़ देती है। और हम देखते हैं ये लोग कंफ्यूज हैं कि ये मास्क में बैठे हुए लोग हैं तो है कौन। पता चलता है कि ये लोग वीआईपी हैं जो यहाँ पे गैम्बल करने आए हैं, यहाँ पे ये लोग पैसे लगाते हैं दुनिया भर का। और ये जो पूरा गेम है ये वीआईपीज के लिए बना हुआ है। और यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा पार्टिसिपेंट्स का, जहाँ पे वीआईपी है ना सारी प्रोफाइल पढ़ेंगी सारे पार्टिसिपेंट्स के बारे में और उसके बाद में इनके ऊपर पैसा दबा के लगाएंगे। और जो पैसे ये लोग जिस कैरेक्टर पे लगा रहे हैं अगर वो बंदा जीत जाता है तो सारी की सारी विक्ट्री सेम विक्ट्री उस इन्वेस्टर की भी हो जाएगी। फिर ये लोग पहले पार्टिसिपेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। इस बंदे का नाम है मार्कस, जिसने खून भी कर रखे हैं और उसके ऊपर 2 बिलियन वॉन, भाई काफी ज्यादा पैसे हैं, 2 बिलियन वॉन की इन्होंने बैट लगा दी है। और ये सारे लोग खुश होते हैं, कहते हैं हम ही जीतेंगे। तो वेरन शौक है कि 2 बिलियन वॉन, इतने ज्यादा पैसे ये लोग कैसे लगा रहे हैं, एक क्रिमिनल को इतने पैसे कैसे मिल सकते हैं। और फिर बाद में नंबर 55 पता नहीं और भी करने लग जाते हैं। और यहाँ पर ये बंदा होता है जिसका नाम कात्सुजावा आकिरा होता है और इसके ऊपर 1.5 बिलियन की बैट लग जाती है। और अगला आता है मैगमी केंता, इसके ऊपर 100 मिलियन वॉन की लगी पड़ी है, इस पे ज्यादा लगाया नहीं है पता नहीं क्यों। और फिर ये लोग बात करते हैं कि सारे के सारे क्रिमिनल्स गंदे लोग यहीं पे हम करे तो करे क्या। बट डैनियल कह रहा होता है कि सिर्फ मेरे पे ट्रस्ट करो, डैनियल का एक बहुत अच्छा प्लान है, अगर तुम उसको फॉलो करोगे तो हम इस जगह को खत्म कर देंगे। लेकिन जैक कहते हैं रुको इस आदमी की बारी। अब
ये बंदा स्ट्रेच करता है और ये बंदा भाई इसका पोटेंशियल स्काई रॉकेट है। इसके बारे में बहुत ज्यादा चीजें नहीं पता, लेकिन ये बंदा बिजनेस कर रहा है फिलीपींस के अंदर, एक लीगल बिजनेस। लेकिन इसका जो भी अपीयरेंस आप देखोगे वैसा वो नहीं है। ये बंदा गैप योंग किम, लेजेंडरी फाइटर ऑफ साउथ कोरिया की फिस्ट गैंग में से एक, मतलब उनमें से शायद एक बंदा था। उस सेम एरा के अंदर लड़ा था, मतलब जब वो लोग प्री जनरेशन का टाइम था ना, तब के टाइम का ये बंदा है। इसका लेवल ए है, इसका नाम मिनसिक चोई है, द प्री जनरेशन का। और इसके ऊपर लोगों ने 1 बिलियन वॉन की वो जो भी होती है वो बेट लगाई है। और ये बुड्ढा कह रहा होता है कि आए मैं बुड्ढा हो चुका हूँ इसलिए मेरी बैक थोड़ी सी दर्द कर रही है। और यहाँ पर इन लोगों को कुछ पता ही नहीं होता कि ये बंदा कौन है, ए क्लास फाइटर है, लेकिन ये कहते हैं कोई बावड़ा ही होगा जो लगा के बैठा है इसके ऊपर बैट। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर ताली बजा रहा होता है अपना टॉम ली, और वो कहता है कि अरे वाह मेरा अडोरेबल मिनसिक तो बढ़िया है, तू ही जीतेगा, मैं चाहता हूँ तू जीते बेटे, कितने दिनों बाद देखा है। और फिर ये लोग कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा एम्बेरस है इन सारे लोगों को आपके सामने दिखाने के लिए, क्योंकि इनका लेवल भी बहुत अजीब है। ये लोग अपना क्रू बना के बैठे हैं, छोटे हाई स्कूलर्स हैं, और सारे लोग बुरी तरह हंस रहे होते हैं। फिर ये बताते हैं कि पार्टिसिपेंट नंबर 100 डैनियल पार्क, जिसका 0 वॉन है, F कॉम्बैट पावर है, एग्जैक्टली F कॉम्बैट पावर 0 वॉन। वेरन चाहे सेम टू सेम चीज, सैली पार्क बिल्कुल 0। अब विंजन कुत्तों की तरह हंस रहा होता है और कह रहा होता है कि सबको 0 मिला है, कितनी अजीब सी बात है। लेकिन जो भी होस्ट थी ना वो कहती है कि नंबर 97 मतलब विंजन पार्टिसिपेंट थोड़ा सा अलग है। हमें लगा था कि वो बंदा एक ऑर्डिनरी हाई स्कूलर है, लेकिन वो बंदा किसी बंदे का मर्डर कर चुका है। ये बंदा एक मर्डरर है। तो ये लोग कहते हैं इसने मर्डर किया है। विंजन अपना मुंह साइड कर लेता है, लेकिन इसको भी सेम कॉम्बैट पावर F मिलती है, बैटिंग अमाउंट 0 होती है, किसी ने बैट नहीं किया होता है। और फिर ये इंट्रोड्यूस करती है हमारा पहला गेम है एंड शेकिंग। इसके अंदर हमारा ये होत्तो को आता है और ये रॉक पेपर सीजर खेलता है, और ये जो भी अगर हारेगा तो उसको बहुत गंदा चाटा मारेगा। अब जैसे ही एक बंदा हारता है तो हम देखते हैं लिटरली धूल बन जाता है एक चाटे के अंदर, ये बंदा मर जाता है। खत्म नहीं, मतलब बेहोश नहीं हुआ, मुंह से खून नहीं, वो मर जाता है। भाई सोच के देखो, इसके ऊपर 2 बिलियन बाउंटीज अरे यार क्या है, वन पीस का 2 बिलियन का बेट लगाया था यार, 2 बिलियन वॉन का, ये एक चाटे में खत्म हो जाता है। अब लोगों के फट जाते हैं और मिनसिंग कहता है गेम तो बहुत बढ़िया है यार। और फिर बाद में ये लोग रूल्स बताते हैं कि इसके साथ तुम्हें रॉक पेपर सीजर खेलना है, जो भी जीतेगा वो नेक्स्ट राउंड में जाएगा और जो नहीं जीतेगा वो मर जाएगा, या फिर अगर वो विथस्टैंड कर लेता है इसके हाथ की पावर को तो बच जाएगा। ये एक तरीका है जीतने का। लेकिन अगर नहीं जीता, टाई चल रहा है गेम, तो वो गेम कंटिन्यू होता रहेगा। और होतो को बहुत पावरफुल है भाई, सच में बहुत भैंग आदमी है ये बंदा। लेकिन फिर हम देखते हैं डैनियल सैली पार्क से बात करने लग जाता है और वो कुछ तो बताने लग जाता है। तो सैली कहती है क्या कह रहा है, मैं क्यों ये सब नहीं करूंगी मैं। अब पता नहीं क्या बोला है, लेकिन फिर वो लड़की कहती है अब बारिश शुरू होने वाली है अगली। इतने में सैली पार्क उसके सामने जाके खड़ी हो जाती है और लोग पागलों की सोच रहे हैं कि ये क्या करने वाली है, ऐसी फुद्दू सी लड़की ऐसे कैसे वॉलंटियर कर सकती है इस गेम के अंदर। लेकिन चलो ठीक है, होतो को कभी भी लड़कियों के ऊपर इजी नहीं जाता। इतने में वॉरेन भाग रहा होता है, बट डैनियल कहता है डैनियल का प्लान खराब मत करो, अगर तू जाएगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। इसलिए ये कहती है कि अरे यार खेलना पड़ेगा, अगर तू नहीं शूट करता है तो तू हार जाएगा ना, चल ठीक है खेलते हैं रॉक पेपर एंड सीजर। भाई ये कैसे जीतेगी, आई डोंट नो। सीन वहीं से शुरू होता है कि डैनियल पार्क ने सैली को कुछ बोला था, लेकिन सैली कहती है पागल है क्या गधे, ये थोड़ी होगा यार। लेकिन वो बंदे फिर उसके सामने चली जाती है, कहती है मैं ट्राई तो कर ही सकती हूँ। और फिर बाद में रॉक पेपर करती है, वॉरेन भाग रहा है, बट हम देखते हैं उसने निकाला पेपर, इसने निकाली सीजर, और ये बंदी जीत जाती है और ये पास हो जाती है और ये कहती है विक्ट्री। सारे लोग शौक है कि वो जीती तो जीती कैसे। उसके बाद में हम देखते हैं वॉरेन कहता है कुछ हो जाता तो, लेकिन डैनियल कहता है अरे नहीं वो पक्का जीती, क्योंकि इस गेम के अंदर एक जेस्चर इन लोगों ने बढ़िया सा बना रखा है जिससे हमें पता चल जाता है। यहाँ पे कुछ क्लूज हैं जो होतो के इस ड्रेस के ऊपर है, उसके पोज के ऊपर है। इसके पैर को ध्यान से देखोगे तो इसने ऐसे बना रखे हैं, जब वो अपने पैर को ऐसे स्प्लिट करता है तो इसका मतलब वो सीजर देने वाला है। अब ये सारी चीज इसने पता है अपने इस कपड़ों के ऊपर डिजाइन कर रखी है कि रॉक का मतलब ये 2 डॉट है, सीजर का मतलब ये वर्टिकल 2 डॉट है, पेपर का मतलब ये खुले हुए हॉरिजॉन्टल 2 डॉट है। और यहाँ पर हम देखते हैं डैनियल भी यही सेम चीज बताता है कि अगर वर्टिकल 2 डॉट है तो रॉक आएगा, हॉरिजॉन्टल 2 डॉट है तो सीजर आएगा, और ऐसे खुले खुले डॉट है तो पेपर आएगा। अजीब सी बात है, पता नहीं मुझे क्या सीन है, लेकिन वो बताता है कि ऐसे करके वो बंदा है ना अपने पोस्टर से पहले ही बता देता है कि हाँ मैं ये गेम निकालने वाला हूँ। और हम देखते हैं ये अंकल जी हार जाते हैं प्री जनरेशन के। अब होतो को बहुत गंदा चाटा मारता है और हमें लगा था पिट जाएगा, लेकिन ये बंदा सब लोग शौक है क्योंकि ये बंदा यहीं का यहीं खड़ा है, सिर्फ उसका एक गल लाल हुआ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ये पूरा यहीं खड़ा है। और अगर एक बंदा यहाँ खड़ा रह जाता है तो वो भी पास हो जाता है। और यहाँ पे लड़की कह रही होती है कि विक्ट्री विक्ट्री। इतने में डैनियल उसको कह रहा होता है कि थैंक यू सैली पार्क, तूने मेरी समझी। तो ये कहती है
पागल है क्या, मैं तेरी क्यों मानती, मेरे पास 33% थे चांस जीतने के, तू एक स्ट्रेंजर है, मैं तेरी क्यों मानती, मैं अपने हिसाब से करती। तो मैंने सोचा क्यों ना खेल ही लेते हैं और इसलिए मैं जीत गई। मैं इस गेम से चिकन आउट तो नहीं कर सकती, वो फालतू बातें कर रही, बेटे चाटा पड़ता ना मर जाती। फिर वेरेन इससे पूछता है तुझे कैसे पता चला, तो ये बताता है ओहो अच्छा। फिर ये पास का सीन बताता है जब इसने डूली से पता किया था सारी की सारी चीजों के बारे में। डूली इसको पूरी चीज बता देता है कि गेम 3 है टोटल। पहला आता है आनशेकन जिसके अंदर वो लोग पेपर सीजर खेलते हैं और ह्योतो क्योंकि अटायर और पोस्टर के अंदर एक सिग्नल होता है कि जिसमें हम बता सकते हैं कि ये चीज वो निकालने वाला है। ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं ना वो सारे के सारे एक टॉय हैं ताकि वर्कर्स उनके साथ खेल पाए, क्योंकि एक पर्पस है ताकि सारे के सारे वीआईपीज इस चीज को एंजॉय कर पाए। फिर वो पूछता है तू डैनियल भाई तू मतलब अपने दोस्तों को ये सारी चीजें कैसे बताने वाला है, लेकिन डैनियल के पास एक तरीका है जो हमें पता है और किसी को नहीं पता। और इन सब लोगों ने पास आउट कर दिया है, विंजेंट ने भी पास आउट कर दिया है, वो बंदा भी सुन रहा था सबकी। और ये लड़की कहती है विक्ट्री। अब लोग सोचते हैं या तो ये तुक्का होगा या फिर इनको कुछ तो पता है। अब ये लड़की अपने डैनियल को घूर ही रही होती है और हम देखते हैं कि डैनियल तो बस भाई लग चुका है सेकंड एफिलिएट को खत्म करने के लिए। और फिर इन लोगों ने थग बन के लिटरली विंजेंट ने कोऑपरेट किया है भाई, इन सब के साथ यकीन नहीं होता। इन लोगों ने अगला राउंड भी पास कर लिया है ऐसे मास्क मुस्क लगा लगू के। अब सारे लोग शौक है कि ये चीजें हुई तो हुई कैसे है। और जो नेको है वो भी सोच रही है कि सारे के सारे लोग क्या सोच रहे हैं। इतने में हम देखते हैं इसका बॉडीगार्ड आता है नॉमन और वो कहता है क्यों थी क्या चक्कर है, इतनी टेंशन मत ले यार, अगले राउंड में वैसे भी हार जाएंगे ये सारे लोग। और रही बात अगर तू सोच रही कि डैनियल कुछ कर रहा है, तो डैनियल कुछ भी नहीं कर रहा क्योंकि मैं चेक करके आया हूँ, वो बंदा खराटे ले ही सोई रही है, मतलब सो रहा है वो बंदा। और ये बंदा उसे हक करने वाला होता है तो लड़की कहते हैं चाल दे पीछे, तू बैंग बैंग ही करता रहेगा क्या। फिर नॉर्मन पूछता है तो बहुत परेशान है ना उन लोगों से, जिसपे ये कहते हैं हाँ मैं हूँ, लेकिन ये लोग पक्का डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे अगले राउंड में क्योंकि इनका जो फाइटिंग लेवल है वो तो एफ है। और फिर बाद में ये लोग पूछते हैं कि अगला गेम क्या है भाई वो तो समझाओ। और यहाँ पे विंजेंट कहता है मुझे मेरी शर्ट दे दो यार, बहुत अजीब लग रहा है। इतने में फिर डैनियल समझाने लगता है कि अगले गेम का नाम है प्रोड्यूस। तो वो पूछते हैं प्रोड्यूस, तो ये बताता है प्रोड्यूस का मतलब एक चीज है। इतने में हम देखते हैं पीछे से कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं अबे बंदरो, और ये भाई काले काले लोग जिन पे 1 बिलियन वॉन की बेट्स हैं सब पे, किसी पे 1.3 किसी पे 1.5, ये तीनों इन पे अटैक करना चाहते हैं। फिर वापस पास का सीन देखते हैं जब डैनियल को डूली ने साफ साफ बता दिया था कि ब्रेक के टाइम पे भी भाई खाली मत हो जाना, अपना गार्ड ऑफ गार्ड मत करना, क्योंकि ये जितने भी पार्टिसिपेंट है सारे के सारे क्रिमिनल है और यहाँ पर कोई पुलिस कोई भी नहीं है, सब चीज इलीगल है, तो वो लोग तुम पे अटैक कर सकते हो, उसके लिए बचना। और यही सारी चीज बता रहा होता है डूली। इतने में डैनियल कहता है अरे ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी होने वाली है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे फ्रेंड्स कभी भी नहीं हारेंगे। और वही होता है, विंजेंट सबसे पहले एक बंदे को मारता है, जैकली एक बंदे को बहुत गंदा मारता है और यहाँ पे वेरेन भी एक पंच में बुस्सी भर देता है। डैनियल को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, वो खुश है कि हाँ मेरे दोस्त कर सकते हैं ये सब, मुझे पता था। अब सारे लोग शौक है देख के कि इन तीनों ने कैसे इन तीनों को मार दिया। फिर ये लोग खुश जाते हैं कि इनका लेवल एफ है तो है कैसे, इनका लेवल बी या ए तो होना ही चाहिए। अब सारे लोग खुश हैं, कुछ लोग विंजेंट के लिए बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जिसकी ड्रॉपी आईज हैं उसके लिए, मतलब जैकली के लिए। और फिर वो कहते हैं कि हमारी बेट लगाओ इन लोगों के ऊपर और शायद ये लोग शायद सच में विन कर सकते हैं, जीत सकते हैं। फिर ये लोग बेट चेंज कर देते हैं। अब जैकली की जो बैटिंग अमाउंट है वो है 2.1 बिलियन, विंजेंट की जो बैटिंग अमाउंट है वो है 1.9 बिलियन और सबसे ज्यादा है वेरेन की, वो है 2.3 बिलियन वॉन। फिर यहाँ पे पीछे से ये बंदा कहता है कि अबे ये लोग तो चढ़े ही जा रहे हैं यार। इसका नाम कात्सुजावा अकीरा था जिसकी 3 बिलियन वॉन बैट थी। लेकिन ये बंदा कहता है कि चाहे कोई कितना भी चढ़े, लेकिन द मोस्ट प्रॉमिसिंग विनर है ये ओल्ड गीजर, ये बुड्ढा प्री जनरेशन का, ये भी सबको मार चुका है। अब यहाँ पर ये बुड्ढा भी कह रहा होता है कि अगली फाइट करा दो, कोई बढ़िया सी ऐसी करा दो कि स्वाद ही आ जाए। और अगर आपको भी इस वीडियो को देखते हुए स्वाद आ रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और एक छोटी सी कमेंट कर दो, कुछ भी या फिर आप लोग ये बता दो कि इन लोगों में से किसका क्या लेवल होना चाहिए था। मजा आ जाएगा देख के कि आप लोगों को क्या लगता है। फिर नॉर्मन इससे पूछता है लेकिन अगर सच में वो बच्चे जीत गए तो क्या करेंगे, जिसपे ये कहते हैं अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो लोग लड़ने वाले हैं मेरे सीनू से और मेरा सीनू जीत के, मतलब मेरे लिए जीतेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर सीनू अजीब से स्लीपी हो रखा होता है, ये बंदा पता नहीं क्यों इतना हैंडसम लग रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड। और ये कहता है अभी मैं क्या सोच रहा था, मेरे को मेरी दवाई लेनी है। और ये बंदा अपनी दवाई लेने की सोच रहा होता है और ये कहता है कि उन लोगों ने बोला कि मेरा हेडेक है ना वो इससे कम हो जाएगा और ये दवाई हार्मलेस है। और फिर ये बंदा निकल जाता है रेडी होके और ये कहता है कि अब मेरे को अपना दिन बचाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे डूली सोच रहा होता है कि भाई डैनियल पार्कर ने कैसे सारी की सारी बातें रिले कर दी इन लोगों के पास, मतलब ऑब्वियसली डूली ने बता दिया था इस चक्कर में जीत पा रहे हैं, लेकिन ये कहता है कि डैनियल सच में बढ़िया चीज है यार। फिर ये बताने लग जाता है कि चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं वर्कर्स का एग्जीक्यूटिव कैसे बना। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग है ना कैसीनो के बाहर सफाई कर रहे थे और सफाई करते टाइम ये बंदा सबको बता रहा होता है कि बुली करने के लिए, पता है भाई लोगों मैं ना एक गेम खेला करता था, खिलाया करता था
था लूजर्स को मैंने एक अनबीटेबल गेम बनाया था। फिर ये बताते हैं उसके अंदर सबसे पहला होता था कि रॉक पेपर सीजर, लेकिन ऐसे नॉर्मली रॉक पेपर सीजर खेलने में ना मजा नहीं आता था, इसलिए मैं ना अपनी अटायर या फिर अपने पोजीशन के अंदर पोस्चर के अंदर कोई ना कोई हिंट दे देता था, जिसके चक्कर में एक बढ़िया सा मजा आ जाता था। ठीक है, तो लोग कहते हैं अबे तू तो बहुत बढ़िया है, मैंने सुना है तो थर्ड एफिलिएट से आया है ना बेटे। और डूली कह रहा होता है कि भाई लोगों तुमने लूजर्स फाइट के बारे में सुना है, वो गेम भी मैंने ही बनाया था। और इतने में यहाँ पे युगनी आ जाता है और वो कहता है इंटरेस्टिंग डूलीज गेम। चलो भाई सही है। इतने में ये बंदा अजीब सा मुंह बना के कहता है कि अबे 4 आंखों वाले तूने मेरे से ऐसे बात क्या करी। इतने में मेंढकों से पकड़ लेता और ये मुर्गी का मुंह नहीं था तो क्या था। ये बंदा कहता है कि यार ऐसे मत करो यार, मैं तुम्हें आइडिया दे दूंगा, क्या दिक्कत है। और फिर युग ने इसके गेम्स के आइडिया ले लेता है अपने गेम को इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बनाने के लिए, ताकि वीआईपी और पैसा लगाए। और फिर ये बंदा इसको बना देता है एग्जीक्यूटिव ऑफ वर्कर्स। भाई साहब इस बंदे की किस्मत बहुत अलग चल रही है, बहुत ही अलग। और हम देखते हैं ये बंदा कहता है कि इस बंदे के गेम के चक्कर में इतने सारे लोग मारे गए हैं, इसको खुद को भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, बट यही गेम है। और हम देखते हैं पीटीजे वालों ने इस वाली इमेज को इतना प्यारा बनाया होता है, ये बंदा अपने मास्क के अंदर से रो रहा होता है और ये रिस्पेक्ट दे रहा होता है कि कोरियन मैन कितने ज्यादा मर रहे हैं या फिर जितने भी लोग हैं मेरी वजह से मर रहे होते हैं। और फिर ये लोग हमसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं द लास्ट गेम को, जिसका नाम है द कोस्टिज्म। इसको प्रोड्यूस भी कहते हैं। और अगर आपको कोस्टिज्म सुन के कुछ क्लिक नहीं हो रहा है कोस्टिज्म सुनने के बाद, तो मैं आपको बता देता हूँ कोस्टिज्म मेरे ही चैनल पे मैंने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था और ये भी एक सीरीज है, मानवा है, जो पीटीजे लुकिज्म यूनिवर्स से बिल्कुल कनेक्टेड है। तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली एक दूसरे को कोस्ट देते हैं, मतलब जो वीआईपी है ना वो पार्टिसिपेंट्स को कोस्ट देते हैं कि ये वाला कोस्ट है और ये चीजें करो। फिर बाद में सबसे पहला कोस्ट दे देता है एक बंदा और वो दे देता है इस जो भी था ये लाल बालों वाले को। और वो कोस्ट ये होता है कि इस बंदे को एक बंदे के दांत तोड़ने हैं और हम देखते हैं इसको 500 मिलियन वॉन मिलेंगे। तो वो बंदा खुशी खुशी मुंह से दांत तोड़ देता है। एक्चुअली तोड़ने नहीं थे, उखाड़ने थे। तो सारे लोग थोड़े से बू करने लग जाते हैं कि बेटे हमने तोड़ने के लिए नहीं उखाड़ने के लिए बोला है। तो वो कहता है चलो ठीक है मैं उखाड़ दूंगा। और वो बंदा लिटरली उस बंदे के दांत उखाड़ देता है और सारे लोग यहाँ पर शौक है, बट वीआईपी इस चीज को एंजॉय कर रहे होते हैं। और सेम चीज डैनियल भी एक्सप्लेन करता है कि कैसे वीआईपी कोस्ट देते हैं और जब कोस्ट जिसको दिया है वो बंदा अगर जीतता है तो जो पैसे पार्टिसिपेंट जीतता है वो मतलब ऐसे ही कुछ अमाउंट अपना वीआईपी भी जीतता है। तो इसका मतलब दोनों का फायदा है, लेकिन इनको बहुत मजा आता है इस चीज से। और जैसे ही तुम इस गेम को पास करते हो, कोस्ट को पास करते हो, तुम उस जेल के अंदर जा सकते हो और जेल के रोटी खा सकते हो। लेकिन अगर तुम जेल के अंदर जा चुके हो तो वापस नहीं आ सकते हो, इससे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे अगर तुमने वापस आने की ट्राई करी। लेकिन ये जो बंदा है ना वो जेल के अंदर जा नहीं रहा होता है। तो डैनियल सोचता है इसको भी पता है कि इस गेम के बारे में, बहुत स्ट्रेंज बात है यार। फिर डैनियल सोचता है कि अगर मैं थोड़ा सोचूं तो ये बंदा पिछले गेम्स को भी बहुत आराम से जीत चुका है, मेरे को थोड़ी सी इसके ऊपर अपनी नजर रखनी पड़ेगी। फिर ये कहता है कि जो अगला गेम है वो फाइनल गेम है, इसको वो कहते हैं कैच द गॉड, जिसके अंदर सीनू हान इन सबसे लड़ता है या कुछ तो होता है। और डैनियल बोलता है क्योंकि तुम 3 लोग ही हमारी मेन फोर्स हो तो तुम्हें किसी भी हालत में जीतना पड़ेगा। और सैली पता नहीं कुछ सोचती है। फिर हमारा नेक्स्ट कोस्ट मिल जाता है जैकली को। और जैकली को कोस्ट मिला होता है कि ये इस बंदे को है ना एक बुड्ढे को बहुत बुरी तरह मारना है, उसकी नाक तोड़नी है और इसका रिवॉर्ड 100 मिलियन वॉन मिलने वाला है। तो जैक उसके पास जाता है और हमें तो लगा था वो नहीं मारेगा, बट अगले सीन में सब सोच रहे हैं नहीं तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा, बट ये बंदा बहुत गंदा मुक्का मार देता है और ये कहता है कि मैं बिल्कुल ही भूल गया था कि तुम लोग है ना क्रिमिनल्स हो, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें मार सकता हूँ। और सारे लोग पागलों की तरह खुश रहते हैं कि बहुत बढ़िया, बेशक तूने नाक नहीं तोड़ी लेकिन तूने जो मारा है ना उससे सारे लोग खुश हैं, इसलिए अच्छी बात है। और तीसरी तरफ विंजन को कोस्ट मिला है कि अपने चश्मे को बचा के रखना है 3 मिनट तक। अब सारे लोगों को ये बंदा चश्मा पकड़ के मार रहा होता है, वो कह रहा होता है कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ लेकिन तोड़ूंगा। और यहाँ डैनियल पार्क को कोस्ट मिला है कि इस बुड्ढे के पीपी पे मारना है और वो बंदा बहुत आराम से मार देता है। और ये बंदा उस प्री जनरेशन के आदमी को बोल भी रहा है सॉरी सर, लेकिन वो कहता है कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, ये गेम है, तू पास हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम देखते हैं ये तीनों अंदर जा रहे होते हैं और डैनियल बताता है कि हम अंदर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अगर हम बाहर रहे ना तो दिक्कत ये हो सकती है कि है ना वो लोग हमें वापस कोस्ट दे सकते हैं, जिसमें ये लोग कह सकते हैं कि एक दूसरे को मारो और उसमें दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हमें अंदर जाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे जो रह चुके हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेरन और ये सैली रह चुकी है। और इतने में वेरन कहता है अरे हाँ यार सैली ने तो कोई कोस्ट ही नहीं किया, लेकिन डैनियल बोलते हैं इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है यार, बहुत अच्छा आइडिया है। इतने में सैली बताती है अरे क्या बात कर रहे हो, पागल हो क्या, मैंने मेरा कोर्स पहले ही खत्म कर दिया। तो वो कहते हैं कब किया। फिर ये बताती है कि यहाँ पे मुझे एक कोर्स मिला था जब विंजन अपने चश्मों के साथ भाग रहा था, तो एक बंदा था उसके टाट पे ना मुझे टपली मारनी थी, अगर वो हो जाता तो मस्त हो जाता। और यहाँ पर एक बंदा वीआईपी उसका ऐसा हर्ट भी दे रहा होता है और मुझे नहीं पता कि ये क्यों दे रहा है, और क्योंकि इस वीआईपी ने ही ये कोस्ट इस सैली पार्क को दिया होता है। तो कुल मिला के सैली पार्क ने ये वाला कोस्ट आराम से छुप छुप के कंप्लीट कर लिया था। तो वेरन सोचता है मैं ही रह गया हूँ। अब यहाँ पर टोटल 5 लोग बचे हुए हैं और कोस्ट
का शुरू होता है अब। और अगला कोर्स मिल जाता है वेरन चाय को, जिसमें होने वाला है वर्सेस वाला सीन। ये जो लाल वाले वाला है इसके साथ वर्सेस वोरन चाय को ऐसे हराना पड़ेगा। और यहाँ पे ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं और वोरन चाय कहता है कि तू एक क्रिमिनल है और देख ही उसको कोड़ी मार देता है। इतने में हम देखते हैं ये ब्लॉक करता है और कहता है कोई नहीं, मैं गिव अप करता हूँ। और ये बंदा लिटरली सामने से गिव अप कर देता है और कहता है कि चलो आप जीते, बहुत बढ़िया। अब वेरन यही सोच रहा है कि ये बंदा गिव अप कैसे कर देता है। अब ये बंदा इंग्लिश में बात कर रहा है क्योंकि ये बंदा सैली पार्क से इंग्लिश सीख चुका है, अच्छी खासी लैंग्वेज सीख चुका है। तो वो बंदा कहता है कि अरे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी मेरा कोर्स पहले कंप्लीट कर चुका हूँ, तो मुझे मेरे अगले पार्ट के लिए कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब ये बंदा चाहता था ताकि ये प्री जनरेशन के इस बुड्ढे से मिनसिक चोई से लड़ पाता, लेकिन ऑब्वियसली नहीं लड़ पाया है। उसके बाद में वेरन और ये दोनों के दोनों अंदर जाने वाले होते हैं और हम देखते हैं वेरन अंदर एक कदम रखता है और यहाँ पर गेट बंद हो जाता है। और सैली बताती है सॉरी यार, मैंने झूठ बोला था, एक्चुअली मेरे को कोर्स नहीं मिला और मैंने कोई कोर्स कंप्लीट नहीं किया। अगर ये वाली बात है तो मुझे समझ नहीं आया कि उस वीआईपी ने इसको ऐसे दिल क्यों भेजे थे, वो बीटीएस वाले, पता नहीं क्यों। लेकिन वो लड़की कहती है कि मेरा पास होना या ना होना जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हारा पास होना बहुत जरूरी है, इसलिए तुम लोग जाओ। इतने में वोरन भागता है, कहता है कि भाड़ में जाए, मैं डिस्क्वालीफाइड हो जाऊंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, इस गेम से मैं जा रहा हूँ बचाने। डैनियल उसे रोक रहा होता है और कह रहा होता है मेरे पास प्लान बी है, लेकिन वेरन बहुत गुस्सा होता है और लड़की कहती है कि मेरे को तुम्हारे ऊपर कोई बर्डन नहीं बनना। और यहाँ पर लोग उसके पीछे पड़े हैं बिग मामा के मारने के लिए। ये लोग सारे लिटरली मारने वाले होते हैं और हम देखते हैं प्री जनरेशन वाला मिनसिक चोई इनको एक मुक्के में खत्म कर देता है। लोग शौक है कि इस बंदे ने ये चीज क्यों करी। फिर हमें पता चलता है इस बंदे ने ये चीज इसलिए करी क्योंकि इसका कोर्स है कि ये सैली पार्क के साथ कुछ करे वो अकेले करे, मारना है या जो भी करना है। और ये सेम कोर्स इसको टॉम ली ने दिया है और वो कह रहा होता है मेरा मिनसिक, अरे वाह लकी आदमी है ये बंदा। और फिर यहाँ पर बहुत अजीब चीज होने वाली है क्योंकि ये बंदा सैली पार्क की तरफ बढ़े जा रहा है और अपना हाथ यूं रख के कह रहा होता है कि बेटे कोई दिक्कत नहीं है, एक बार तुझे अजीब लगेगा लेकिन फिर अच्छा लगने लगेगा। इतने में इसके ऊपर एक डंडा आता और ये बंदा लिटरली उड़ता हुआ जा रहा है। वेरन भाई तेरे में दम है, तू तो शाहजहां बन चुका है मुमताज का। अगर कोई लड़की इस वाली सीरीज को देख रही है तो कमेंट करके एक लाइक दे दो वेरन शाह को, क्योंकि इस बंदे ने बहुत बढ़िया मारा था यार। अब यहाँ पे वेरन बहुत बढ़िया पोज में खड़ा है, इसकी बैग मस्त दिख रही है और वो कहता है अरे गेम गुम होते रहेंगे, मुझे तो बेटा तुझे बचाना है। अब यहाँ पे प्री जनरेशन वाला खड़ा होता है और वो कहता है अरे वाह द ब्यूटी ऑफ यूथ, मुझे पता था कुछ तो शेडी है लेकिन तेरे को बाहर नहीं आना चाहिए था, तू डिस्क्वालीफाइड हो चुका है वापस, तुझे पता है क्या तू उसे लाइक करता। तो लड़की कहती नहीं नहीं वो लाइक नहीं करता, वो बहुत टाइम पहले था, तू मुझे लाइक नहीं करता ना। लेकिन वोरन कहता है भाई आई एम सॉरी बट मेरे पे अब और सहन करने की हिम्मत ना है, मैं तेरे को बता देता हूँ मैं तेरे को बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, मेरा क्रश तेरे पे है। मुझे लगा था कि मैं शायद इस चीज को खत्म कर सकता हूँ लेकिन 1194 डेज से मैं तेरे को लाइक करता हूँ, मैं तेरे को प्यार करता हूँ। तो सैली कहती है पागल है क्या, क्या कह रहा है तू, पागल हो गया है क्या, तूने मुझे बोला था ना तू मुझे लाइक नहीं करता है एनीमोर। लेकिन वो कहता है पागल है छोड़ना, मैंने अभी ही मेरे मैनेजर किम से सुना है कि अगर प्यार करो एक रात के लिए ही करो, लेकिन ऐसा करो जैसे कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अब रिग्रेट नहीं करूंगा और मैं मेरे प्यार के लिए कुछ भी करने वाला हूँ। वैसे मैं ये सारी चीजें कहीं अच्छी जगह बोलने वाला था लेकिन चलो कोई नहीं, मैं यही बोल देता हूँ। और हम देखते हैं ये बंदा अपने आप को ऐसे वो कर रहा होता है, स्ट्रेच कर रहा होता है और कह रहा होता है कि भाई आई एम वेरी सॉरी, मुझे अच्छा लगा तुम लोग ये कर रहे हो लेकिन मेरे को एक कोर्स मिला है और मुझे पास करना है, इसलिए तुझे मरना पड़ेगा। और यहाँ पे वेरन कहता है मैं प्रोटेक्ट करूंगा, मैंने एक बार जुबान दे दी कि प्रोटेक्ट करूंगा तो प्रोटेक्ट करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, बेशक मैं खुद मर जाऊं। फिर वो अपनी टी शर्ट उसके मुंह पे रखता है और कहता है भाई वो बदबू नहीं आ रही होगी बावली बुच, टी शर्ट रख दी ऐसे लड़की के मुंह पे गंदे, नहीं क्या पता चलो अच्छा परफ्यूम हो। और इसी से मुझे याद आया कोई अच्छा परफ्यूम सजेस्ट करो ना यार, नाम एक कमेंट, अच्छे परफ्यूम का कमेंट नाम कर दो प्लीज, अगली वीडियो में वही लगा के ये वीडियो बनाऊंगा बढ़िया ही। और यहाँ पे वो कहता है कि अपनी आंखें बंद कर ले। और ये बंदे की जो बॉडी है ना वो बहुत रिप्ड थी, मेरे को ऐसा लगता है कि ये वाली ऐसी बॉडी है जो मोस्ट ऑफ द इंडियन गाइज राइट नाउ चाहते हैं कि बन जाए उनकी, कम से कम मैं तो चाहता हूँ ऐसी बन जाए। और ये बंदा उसे प्रोटेक्ट करेगा। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जब मैनेजर गेम कह रहा था कि तुझे सिर्फ 1 महीने मेरे साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इसी के साथ तू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन ये कहते हैं मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, मेरे को कुछ टेक्निक सिखाओ ना। बट ये बंदा अटैक कर देता है और कहता है कि जो सीख सकता है सीख ले, अच्छे से सीख ले। और ये बंदा कहता है कि जो नहीं सीख सकता वो भी सीख। लिटरली भाई हाथ तोड़ने पे लगा पड़ा है। वो कहता है सब चीजें भूल जा, जो भी तूने करी है सब भूल जा, जो तूने अभी तक बनाया उस चीज को भूल जा, जो तू है वो भी भूल जा। और मेरे को कभी भी डाउट मत कर दियो, अपने सबसे ज्यादा हार्डशिप वाले टाइप के अंदर कभी भी मेरे को डाउट मत करियो। और ऐसे ही वेरन चाय इसको बहुत गंदा मारता है। और यहाँ पे टॉमली कहते हैं अबे बेटे मेरा एडोरेबल मिनसिक पिट रहा है। और हम देखते हैं लिटरली इसका मास्क है ना कितना ज्यादा छोटा था और ये बंदा ऐसे देख कैसे रहा है, इसका कुछ कह नहीं सकते। और टॉमली कह रहा होता है कि ये जो लड़का है ना वेरन चाय ये डिफरेंट है, जब मैं इससे लास्ट टाइम मिला
था ये बहुत डिफरेंट है, ये वो बंदा नहीं है जिसको मैं जानता था। ये कहता है कि मेरे को एक गंध आ रही है सीनियर मैनेजर किम की ग्लासेस की। ऐसा कुछ नहीं, ये चीज मैटर करती है मेरे को, लेकिन अब मुझे समझ आया मैनेजर किम कहाँ बिजी था इतने दिनों से। अब मुझे समझ आया वो बंदा इस बंदे को ट्रेन कर रहा था। और भाई क्या लग रहा था वेरेन चाय, भाई ये जो लग रहा है ना, इस वाले पे तो एक कमेंट कर दो, वेरेन चाय ओपी। भाई क्या मस्त लग रहा है यार ये बंदा, क्या ऐप से। अब ये बंदा पीछे मुड़ के जा ही रहा होता है, बट हम देखते हैं वो खड़ा होता है और वो कहता है कि मेरी बैग बढ़िया लग रही है, क्रैक करके फिर कहता है अबे बेटे तेरा नाम गैंगडोंग का माइटी है ना, क्योंकि तूने बहुत ज्यादा हजारों बार लड़ाई करी है। लेकिन बेटा मेरी बात सुन, ये पैथेटिक बातें मेरे को मत बता। और ये बहुत गंदी तरह हंसता है, ये कहता है कि तेरे को इस चीज की वजह से नाम मिला है। फिर हम देखते हैं ये बंदा माइटी बोल के बहुत गंदा पंच मार देता है और धड़ाधड़ तोड़ता है और कहता है कि ऐसा कब हुआ था मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ मुझे याद है, मेरे पुराने दिनों में ऐसा होता रहता, जब मैं छोटा यंग था ना, मैं भी कुछ ऐसी ही बातें करता था। फिर हम देखते हैं द लेजेंड प्री जनरेशन का गैब्रियोन किम, और ये जो पैनल था वाह क्या मस्त बना रखा है यार। और यहाँ पर अडोरेबल मिनसिक इससे मिलने आया हुआ होता है, और मिनसिक अडोरेबल इसलिए क्योंकि एक तो वो फैट था और क्यूट लगा करता था। और ये बंदा अपने गैब्रियोन किम से पूछने आया था कि एक बंदे को इनविंसिबल बनने के लिए कितनी बार जीतना हारना लड़ना पड़ता है, हाउ मेनी टाइम्स, क्या 1000 बार, क्या 2000 बार, कितनी बार। इतने में गैब्रियोन कहता है मिनसिक तू पागल है, तू पता है कुछ फालतू बात कर रहा है, ये सब चीज मैटर नहीं करती। अगर तू सच में अपनी फाइट्स को गिन रहा है और तेरे को याद है कि तूने इतनी फाइट्स लड़ी हैं अभी तक, इसका मतलब है कि तू इनविंसिबल नहीं है। और हम देखते हैं ये बंदा बहुत गंदा पंच मारता है, सैली कितना ही चिल्ला ले कुछ भी नहीं होने वाला। और हम देखते हैं टॉमली कहता है कि कभी भी इनविंसिबल जैसे वर्ड और माइटी जैसे वर्ड इतनी लाइटली यूज मत करो। माइटी कहलाने के लिए तुम्हें 1000 बार लड़ने की जरूरत नहीं है भाई। जब हमारे दिन थे ना पुराने वाले, एक सिंपल लैकी भी बुरी तरह लड़ लिया करता था। और इसने सिंपल लैकी इसलिए बोला क्योंकि जो मिनसिक शोई थे ना, वो गैब्रियोन फिस्ट गैंग का एक लैकी हुआ करता था, मतलब ये बंदा फुद्दू हुआ करता था, ज्यादा अच्छा था नहीं। और टॉमली बताता है इस बंदे ने 1000 बार यूं फाइट करी थी, यूं मतलब यूं करते हैं यार, पता भी नहीं चलता। और ये बंदा वेरन को बहुत गंदा मारता है, बहुत ही गंदा। और उसके बाल पकड़ के कहता है कि अगर कोई फर्स्ट जनरेशन का होता ना तो फिर भी शायद एक चांस था, लेकिन सेकंड जनरेशन का वो बंदा प्री जनरेशन के फाइटर्स को कभी भी नहीं हरा सकता। और एक पंच में दीवार के आर पार कर देता है। और हम देखते हैं यहाँ पे वेरन चाय बुरी तरह गिर चुका है, इसकी हालत खत्म है। और अब वेरन चाय की आंखों में एक चमक है, ऑरेंज कलर की चमक है। और वो कहता है कि मैनेजर किम ने क्या कहा था। फिर इसे याद आता है मैनेजर किम ने कहा था कि मुझ में कभी भी डाउट मत करियो। फिर उसे याद आता है कि डाउट नहीं करना। इतने में सैली उसको मारने लग जाती है और कहती क्या कर रहा है, बट ये बंदा उसके हाथ पकड़ता है, उसको ऊपर करता है और कहता है बच्चे मेरे सर पे बम्प देना चाहती है क्या। और फिर भाई ये बंदा बहुत गंदा हंसता है और कहता है टेक्निकली मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अपने कॉस्ट को क्लियर कर पाऊँ। और ये बंदा सैली को ऐसे पकड़ के ये कर रहा होता है। और हम देखते हैं सैली कहती नहीं रुक रहा है भाई, ये बंदा ये करने वाला था। इतने में फौरन भाई मैनेजर किम वाला अटैक कर देता है, उसका मुंह फोड़ देता है, तोड़ देता है। और यहाँ पे सैली चुप हो जाती है। और अब हमारा वेरन लिटरली डाउट नहीं कर रहा है मैनेजर किम को। और जो मैनेजर किम पीछे लग रहा है ना, बहुत सही लग रहा होता है। लिटरली जो मैनेजर किम सीरीज है ना वैसा लग रहा होता है। और ये बंदा बस ये कह ही रहा था कि जो इसके मूवमेंट्स है ना बहुत कंसाइज, इतने में ये धूल बन जाता है और वेरन चाय बॉय गंदा मारता है। और फिर हम पास का सीन देखते हैं जब मैनेजर किम ये वाली फोटो देख रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मैनेजर किम कह रहा होता है कि बेटे मुझे कभी भी डाउट मत करियो, जब तक तू मुझे डाउट नहीं करेगा तो सच में माइटी बन सकता है। तू गैंगडोंग का माइटी इसीलिए है क्योंकि तूने 1000 टाइम्स लड़ाई करी है, तेरे पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए फुलिश मत बन। और मैं तेरे को बताता हूँ कि तू इतना ज्यादा वीक इसीलिए है क्योंकि तूने हजारों बार फाइट करी है। जो तेरी टेक्निक्स है, मूवमेंट्स है, वो बहुत ज्यादा अननेसेसरी है। मतलब तेरे को है ना एक प्रॉपर फाइट करनी सीखनी पड़ेगी। जो तू हमेशा करता है वो ये करता है कि तू है ना कूल दिखने के चक्कर में एफिशिएंसी खो देता है और अच्छे से वाइटल जो पॉइंट्स होते हैं ना उनको पावरफुल तरीके से नहीं मार पाता। इसीलिए मैंने तेरे साथ 1 महीने फाइट करी थी ताकि मैं तेरे सारे मूवमेंट्स को ना इतना ज्यादा घातक बना दूं और उन सारे मूवमेंट्स को करेक्ट कर दूं। और फौरन भाई इस प्री जनरेशन के बंदे के साथ टोई कर रहा होता है। आई मीन ऑब्वियसली वो बंदा लैकी है बट फिर भी प्री जनरेशन का तो है ना यार। और यहाँ पे भाई जो मैनेजर किम ने ट्रेन किया है ना, फाड़ू किया है, और वो कह रहा होता है कि फौरन तेरी जो ट्रू स्ट्रेंथ है ना वो अब स्टार्ट होने वाली है। ये बंदा भाई बहुत गंदा मारता है। लिटरली ऐसे अटैक्स हैं जो आपको मैनेजर किम में देखने को मिले थे और मैनेजर किम से ही देखने को मिलते हैं। बहुत गंदा तोड़ता है और वो कहता है कि मुझ में कभी डाउट मत करियो। लिटरली दीवार में घुस जाता है। इतने में हम देखते हैं ये बंदा भाई बहुत गंदा डैश मार के वेरन के ऊपर कूद जाता है। बट हमें पता चलता है कि मैनेजर किम ने लिटरली उसकी पूरी यूनिट के अंदर जो बेस्ट चीजें थी ना वो सारी भर दी है वेरन के अंदर। और यहाँ पर उसने उसे CQC भी सिखा दिया है। ये चीज बहुत पावरफुल है। ये
ये चीज ऐसी है कि 100 फीट के अंदर जो भी एनिमीज है ना उसको तोड़ सकते हैं इस अटैक के अंदर। और ये बंदा लिटरली वो अटैक यूज करता है और बिना देखे, ये पता नहीं अटैक कैसा है, स्पीड है क्या है, लेकिन इतना गंदा अटैक होता है कि वो बंदा तहश नहश हो जाता है सामने वाला। बेशक ये जो वॉरेन वाला मूव है वो अभी सिर्फ 3 फीट के लिए है, लेकिन ये 100 फीट तक काम करता है। और फिर यहाँ पर सैली पाक भाग के आते हैं, उसको बुरी तरह हक कर लेती है और खुशी में रो रही होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सारे लोग बहुत खुश हैं कि वॉरेन ने क्या मस्त जीत हासिल करी। और ये लड़की भी शॉक हो जाती है और वो कहती है कि मेरे पास भी एक ऐसा है। और फिर यहाँ पर सिनुहान आ ही रहा होता है और यहाँ पर इसकी जो ये बना रखी है ना भाई, पूछ मत ये क्या तगड़ा बना रखा है। और ये कहता है कि मित्सुकी मेरा वेट कर, मेरा मतलब मेरी युनहुई मेरा वेट कर। ओ भाई वो तेरी युनहुई नहीं है, वो मित्सुकी है, ठीक है, फालतू बात मत कर। और फिर हम बहुत ज्यादा पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर ये मिन्सिक ऐसे ही पड़ा होता है, उसको मारा होता है गैब्रियोन किम के सेकंड इन कमांड ने। इसका नाम नहीं बताया, लेकिन ये बंदा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये भी बिल्कुल लॉलीपॉप चुसी करते हुए मारता है सबको। अब ये युगने का बाप है, जेम्स ली का बाप है, कुछ पता नहीं, लेकिन ये भाई बहुत तगड़ा है। इसने इसको मारा और वो कहता है कि जो गैब्रियोन किम फिस्ट गैंग है ना, ये ग्रेटर गुड के लिए बना रखी है, तेरे जैसे लैकी का कोई भी काम नहीं है। और ये बंदा कहता है वो पागल गैब्रियोन है ना, वो किसी को भी इस ग्रुप के अंदर लेने की कोशिश करता है, उसको मैं बताऊंगा। बट ये बंदा इसको थोड़ी पॉकेट मनी मतलब पैसे दे देता है और कहता है कि यहाँ कोरिया से निकल जा, और अगर मुझे यहाँ दिखाई दिया ना तो तेरी बहुत गंदी हालत करूंगा। और इसी के साथ ये बंदा भी यहाँ पर पड़ा होता है। बहुत गंदा हरा है यार वॉरेन ने उसे यार। और यहाँ पर हमारी नेको जो भी नाम था उस लड़की का, वो अपनी रेफरीगिरी कर रही थी। वो कह रही होती है कि बहुत ज्यादा ही पावर ऑफ लव हमने आज देख ली है, लेकिन कोई फायदा नहीं है इस चीज का, क्योंकि ये दोनों हार चुके हैं। इसलिए हारने के बाद सिर्फ और सिर्फ जो लोग अंदर है वही जीत पाएंगे, बाकी सारे लोग एलिमिनेट होते हैं। और यहाँ पर फिर वेरेन भी कह रहा होता है कि भाई डैनियल यार सॉरी यार, मैंने तेरा प्लान खराब कर दिया, तेरा कोई प्लान होगा। तो डैनियल कहते हैं अरे इट्स ओके यार, कम से कम तूने सैली को बचा लिया, वो बहुत ठीक है, मतलब इट्स ओके। इतने में सारे लोग कहने लग जाते हैं कि किसने बोला एलिमिनेट है, किसने बोला, वो जोड़ी हमें अच्छी लगी, हमें ये लोग नेक्स्ट गेम में चाहिए, मतलब चाहिए, समझ आ गया। और किसी ने अगर ये चीज हटाने की कोशिश करी ना, बहुत गंदा मुक्का मार देंगे। और इसी के साथ इन लोगों की सबकी मांगे पूरी करते हुए हमारी जो रेफरी है वो कहती है, जो होस्ट है वो कहती है कि चलो ठीक है कोई नहीं, वो लोग वापस गेम के अंदर कंटिन्यू करते हैं। फिर हम देखते हैं ये लोग उस जेल के अंदर थे और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5, 6, 7 लोग जीते हैं। 5 लोग तो ये अलायंस है और दूसरे ये दोनों हैं, ये लाल बलो वाले और ये उसके पीछे मैगमी कांता। अब यहाँ पर बात ये चल रही होती है कि क्या ये लोग हमारे साइड हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो डैनियल कहता है होने तो चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से होंगे नहीं, बहुत अजीब सी चीज है, लेकिन चलो कोई नहीं, मैं उससे बात करके आता हूँ। इतने में ये बंदा धड़ाधड़ पंचेस मारने लग जाता है और कहता है तेरी ऐसी ऐसी करो, डट जा मारू मारू मारू, बहुत गंदा मारता है और सब लोग शौक है। फिर हम पास का सीन देखते हैं जब डूली ने डैनियल को पूरी की पूरी बात बताई थी कि कैसे यहाँ पर आज तक एक विनर भी नहीं हुआ है। एक विनर यार, मतलब जब डूली आया तब नहीं, जब डूली नहीं आया था तब से भी, मतलब शुरू से आज तक एक विनर भी नहीं हुआ। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितने भी लोग जीतते हैं ना, उनमें से एक ऐसा पार्टिसिपेंट होता है जो लास्ट में बुरी तरह लड़के सबको डिस्क्वालीफाई करवा देता है या फिर ऐसा मानो मार देता है, ताकि ना तो वो जीत पाए और ना ही कोई और जीत पाए। और ऐसा होने वाला है। तो डैनियल कहता है ध्यान रखेंगे, डू कहता है थोड़ा केयरफुल रहिए और कुछ नहीं है। बट ये भाई छोटा वाला डैनियल इतना फुद्दू लगता है इस टाइम पे, जस्ट डोंट आस्क। ये बंदा बुरी तरह हरगिज से पिट रहा है, जिससे लड़ो उससे पिट रहा है और ये उसको टीज करने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये कह रहा होता है कि तुझे पता चल गया एक बंदा तो यहाँ पर है जो ये सब करने वाला है। फिर जैक उस पर अटैक कर देता है। फिर लोग सोचते हैं फाइट शुरू हो गया, क्या सच में ये फाइट चलेगी? और वो जो लाल बाल वाला था ना, वो कहता है अबे बॉक्सिंग करता है तू, सच में बढ़िया है। फिर बाद में हमारा जैक उसको कॉर्नर कर देता है और ये बंदा कॉर्नर होने के बाद पिटने वाला होता है। जैक उस पर अटैक करता है, बट हम देखते हैं वो पता नहीं क्योकुशिन ओके, यहाँ पर एक क्योकुशिन कराटे वाला आदमी आ जाता है, मतलब मैगमी कैंता आ जाता है और वो बुरी तरह उस पर अटैक कर देता है, स्ट्रेट पंच, फिर स्ट्रेट राइट मारता है और बहुत गंदा मारता है यार। लिटरली ये जो पैनल्स है ना वो बताते हैं कि अटैक कितना ज्यादा मैसिव है। जैक की लिटरली भुस्सी भर देता है और जैक यहाँ पे गिर चुका है, खत्म हो चुका है। और लाल बालों वाला इसको थैंक यू वगैरह कर रहा होता है, वो कह रहा होता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और लाल बालों वाला इसको कहता है कि हाँ सर मुझे समझ आ गया है कि आप सच में नेक्स्ट जनरेशन के ओनी बनने वाले हो। ओनी का मतलब मैं आपको अच्छे से अभी नहीं बता सकता, बट ओनी एक रेफरेंस है, समझ लो। और फिर हमें पता चलता है यहाँ पर ये बंदा एग्जीक्यूटिव्स में से एक है। ये बंदा और कोई नहीं है, कैंता है, दारुमा है, और इसी ने अपना नाम मैगमी जो भी रखा था वो था। और ये बहुत ही बेहद ही गंदा दिखता है, मोनालिसा लगता है पूरा
मतलब थोड़ा सा देखोगे तो लगता है ना। फिर हम देखते हैं इनके बीच में लड़ाई होने वाली सी तो लग रही है और यहाँ पर ये बंदा कहता है कि सर मैंने जैसा आपने कहा था वैसे ही किया है ना, तो वर्कर्स में अब ज्वाइन कर लूंगा। तो वो कहता है अभी नहीं, अभी इन लोगों को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये जो विंजिन है ना अजीब तरीके से खड़ा होता है, बट इट्स ओके, हमें क्या करना है। अब यहाँ पर ये बंदा अटैक करने के लिए आ रहा होता है, बट हमें पता चलता है डैनियल सोच रहा है कि यार मैं लड़ नहीं सकता हूँ, ज़ैकली घायल हो चुका है और मुझे पता है वेरेंच है उस फाइट से अभी तक सही नहीं हुआ है, तो बचा विंजिन। और हम देखते हैं विंजिन कहता है भैया कैसे हो, और ये बंदा लिटरली उसके साइड चला जाता है और कहता है कि मैं आपके साथ ही टीम अप करना चाहता हूँ, मैं उनको बिट्रे करता हूँ, मेरे को वो लोग अच्छे लगते भी नहीं है। तो ये बंदा गुस्सा हो जाता है, वो कहता है ये करना क्या चाहता है, मैं बहुत क्यूरियस हूँ इन आंखों के पीछे क्या है। इतने में ये बंदा लात मार के उसके चश्मे को दूर फेंक देता है और भाई साहब हम पहली बार देखने वाले हैं कि विंजिन की आंखों के पीछे क्या है, आंखों के पीछे। और चश्मा उतरते ही सारे लोग शौक है और हमें पता चलता है, ये देखते कहता है अबे यार ये छुपा रहा था क्या तू, मुझे नहीं पता था ऐसे लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, पॉलीकोरिया वाले। अब पॉलीकोरिया का मतलब होता है कि जिसमें इसकी आंखों के अंदर, एक आंख के अंदर दो कोर्निया हो जाती हैं, दो प्यूपिल्स हो जाती हैं, या तो ये चीज अटैच्ड होती है या फिर ये चीज पता है ऐसे मतलब हिलती रहती है, अजीब सी लगती हैं। अब सारे लोग यहाँ पे अजीब अजीब बातें करने लग जाते हैं, इसकी तो देखते ही फट जाती है, कहता है अच्छी चीज ये तो हिल रहे हैं। इतने में हमारा विंजन कहता है तेरी ऐसी तैसी करूं। फिर हम पास का सीन देखते हैं जब अपना युगने कुत्ता कमीना वर्कर्स का हेड चेयरमैन कहता है, फिर युगने कहता है कि मैंने सब लोगों की फाइटिंग स्किल्स को मेजर कर लिया लेकिन विंजन की मेजर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो बंदा बहुत अलग है, क्योंकि उसके पास है ना एक हैंडीकैप है जिसका नाम पॉलीकोरिया है। अब मुझे नहीं पता युगने को इसके बारे में कैसे पता है, बाकी किसी को नहीं पता था। फिर हमें पता चलता है युगने ने ना नेको को सब लोगों के फाइटिंग स्किल्स जितने भी लेवल्स है वो सब भेजे थे, लेकिन विंजन का वो मेजर ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि विंजन एक अलग चीज है। इसको बी में डालो डी में डालो किसमें समझ ही नहीं आ रहा होता है, क्योंकि ये बंदा सनग्लासेस पहन के डी रैंक के अंदर होता है, लेकिन इस बंदे ने अगर अपनी सनग्लासेस उतारे और थोड़ा सा ट्रेन किया और वापस अपने प्राइम में चला गया जिसमें वो था, ये बंदा चोनलियोंग का राजा था ऐसा मान लो। और हम देखते हैं भाई इसकी बैक जो गदर लगी है ना यार, एक बार विंजन ओपी भी कर दो, विंजन सड़ाकू भी कर दो। ये बंदा सड़ाकू है लेकिन बहुत तगड़ा लगता है और विंजन कह रहा होता है कि तूने उसको क्यों निकाला, और साथ साथ में युगनी भी कह रहा होता है कि जो इसकी फाइटिंग मेजरमेंट स्किल्स मतलब वो जो मेजर कर रहे हैं वो बी है, डी है, सी है, ए है, क्या है समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पे साथ साथ वो कह रहा होता है कि मैं तेरे से शांति से हार जाता, मैं लिटरली मर भी जाता, लेकिन तेरे को ये नहीं करना चाहिए था, तेरे जैसे स्कम्बग्स है ना चोनलियोंग के अंदर भरे पड़े हैं। इसका लेवल लिटरली एस रैंक भी बता देता है और ये कहता है क्या तूने कुछ खाया है, क्योंकि आज तू पूरी रात मुंह से निकालने वाला सारी बातें। और इसी क्लिफ हैंगर के साथ मैं इस एपिसोड को खत्म करूंगा ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। और अगला एपिसोड मैं सैटरडे को डालने वाला हूँ, या तो मैं सुबह डाल दूंगा या दोपहर में डाल दूंगा, बट डाल दूंगा। बट विंजन का ये रूप देख के इतना मजा आ गया कि पूछो मत। और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कर दो और एक कमेंट कर दो कि विंजन सच में कॉम्बैट पावर SSS है या नहीं है, और ये बंदा मास्टर ऑफ चोनलियांग भी है।